अगर उनमें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती न्यूटर करना? 99.99% नहीं, 100% लोग अग्री करेंगे जिनके भी डॉग्स न्यूटर हुए हैं, ये सब वो फेस कर रहे हैं। और आप जो भी कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने ये करती है, न्यूटर करके छोड़ देती है, पर संकल्प जी कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जहां हमने गटर्स में उसमें देखे हैं, उनके अस्थियां मिली हैं, उनके स्केलेटन्स मिले हैं जो उठा जाते हैं। उनको पता होता है कि हमें इसको न्यूटर तो करना नहीं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है आप उससे कितना? इनिशियली उन्होंने एक जजमेंट दिया जहाँ पे उन्होंने बोला कि कैप्चर करके हम शेल्टर्स में रखेंगे। इम्प्रैक्टिकल है। आप इस गोल को दुनिया में कोई देश अचीव नहीं कर पाता, आई नहीं है। जब ये बहुत बड़ा एकदम से उभर के आएगा, सबके सब सारी 3 जनरेशन एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट होंगी और बेड्स नहीं होंगे उनके लिए। तो मतलब वो कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा है। मैंने कहा भाई प्लीज यार, बहुत अच्छी जिंदगी। थैंक यू भाई, मतलब कुत्ते मतलब इंसानों से बेहतर है भाई। कुत्ते वाला व्यवहार कर रहा था। मैंने कहा फिर तो वफादार होगा। दौर चल रहा है, इंसान एक गाली बन जाएगा आने वाले दिनों में। आप क्या करें, आपको लगता है आपकी कार के पीछे या आपके बाइक के पीछे डॉग दौड़ रहा है, आप अपना व्हीकल वहीं रोक दीजिए। मतलब मैं तो उस इंसान को, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जब मालूम चला कि एक डॉग जो मेरी नज़र में है, मेरी एरिया से है, वो उठा के ले जाया गया, उसको मार के उसका मांस खाया गया, मैं उसको कर सकता हूँ। मैं आज ऑफिशियली बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। खास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज संकल्प जी हमारे साथ फिर से आए हैं। इनको हमने यहाँ बुला लिया है अपने पास गुजरात में, क्योंकि पब्लिक डिमांड थी। मुझसे जैसे ही इनका हमारा जो एपिसोड था जब वो आया, एयर हुआ और सोशल साइट्स पे इनकी रील्स वगैरह देखी गई, तो उस समय बहुत सारे सवाल लोगों ने हमसे पूछने शुरू किए। कुछ लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं 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 ये बात सही नहीं है, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी हुआ था। पर एक बात, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। तो संकल्प जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। वहाँ हम आपको बाय नहीं कह पाए थे मुंबई में, तो हमने आपको अहमदाबाद बुला लिया। हाँ, बिल्कुल आपने छोड़ा नहीं, मतलब मैं आपको वहाँ सी ऑफ नहीं कर पाया तो हाँ सी यू अगेन करने आ गया। तो बिल्कुल। आपका आभार है, थैंक यू। बहुत सारे सवाल हैं संकल्प जी हमारे लिए, और कुछ चीज़ें हम और भी पूछेंगे, नए सवाल भी होंगे, मगर कुछ बातें जो हमसे पूछी गई हैं, जो कि 2-3 टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ वन इज़ ब्रीडिंग, सेकंड इज़ बाइंग एंड थर्ड इज़ न्यूटरिंग अगेन। न्यूटर पे लोगों ने बहुत चर्चा की। कुछ लोगों ने तो ये बोला है कि सच में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये होता है, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमने न्यूटर कराया था, हमारा बच्चा अच्छा खासा यंग बच्चा हमारे हाथ से चला गया। तो फिर से सुनते हैं इस बारे में कि ये जो बात कही थी, ये बिल्कुल 100% सही है कि न्यूटर नहीं कराना चाहिए अनलेस इट इज़ मेडिकल कंडीशन। देखिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ हुँ। कि 100% मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उस पे एक मोहर लग गई है और उसको 100% लोग हुँ। एग्री करें। ओके। लेकिन क्योंकि हमारा अनुभव इस क्षेत्र में थोड़ा-सा ऐसा है कि बचपन से पैदाइश हमारी इनके बीच में हुई है और हर किसी का इंडिविजुअल अनुभव है। हम थोड़े लार्जर सैंपल्स के साथ काम करते हैं, हुँ। तो शायद नॉर्मल लोग जो एक इंडिविजुअल डॉग से एनकाउंटर कर रहे हैं, उससे मेरा अनुभव थोड़ा-सा अलग होगा। ज़्यादा या कम मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग होगा। तो मैं बस वो अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है हर विचार में सहमति और विरोध तो निश्चित है। वो तो हो गई। ये तो शिव के काल से शिव महसूस करते आ रहे हैं, शिव फेस करते आ रहे हैं, तो आप और मैं तो हम साधारण इंसान, शिव, राम, सब सीता, सब किसी को नहीं बख्शा गया। रिजेक्शंस भी और उनके कॉन्ट्रडिक्शंस भी, ये तो एक अनंत काल से, जब से संस्कृतियां हैं, कल्चर्स हैं, तब से ये एक थ्योरी, एक कल्चर, एक व्यू और उसका कॉन्ट्रडिक्शन व्यू, ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हमेशा रहेंगे। तो इसमें मुझे कोई संशय भी नहीं है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस बारे में बोलेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। किसी के पेट में दर्द होगा, किसी के दिल में दर्द होगा, किसी के दिमाग में दर्द होगा, किसी को खुशी होगी सुन किसी के। ने बहुत प्यार से मुझे धमकाया भी कि इसको आप हटा दीजिए इस एपिसोड को। अरे बाप रे बाप, तो आपको तो फिर वहाँ और बल मिला होगा कि अब तो मैं निश्चित रूप मैंने से कहा ऐसा नहीं, नहीं चलने करूँगा। दो कुछ दिन और। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगेन, इट इज़ एब्सोल्युटली एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। आई एम नो अथॉरिटी टू डिक्टेट और गिव यू अ स्टेटमेंट और पास एन ऑर्डर, बट ये मेरा व्यू है जो हमने ऑब्जर्व करा हमारे बच्चों के साथ, हमारे ऑब्जर्वेशंस में, हमारे आसपास इर्द गिर्द हज़ारों डॉग के साथ जो होता है। तो पहले हम न्यूटरिंग की बात करते हैं। न्यूटरिंग
के बारे में कोई पढ़ ले। अच्छा। मेरे बाइट के ऊपर, मेरे बोलने पे, मेरे एक्सपीरियंस पे जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हर इंडिविजुअल इसके बारे में कुछ शोध कर ले। सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के अपने आप को साइंटिस्ट ना बोले। हाँ। कोई भी इंडिविजुअल जो इसके बारे में इस थ्योरी से अग्री नहीं कर रहा है, जो कि एक्सेप्टेड है, नॉर्मल है, आप उस पॉइंट पे नहीं है जहां आप मुझसे अग्री करें, लेकिन आप एक डॉक्टर से जो आपका दोस्त हो, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ द रिकॉर्ड पूछें। हाँ। और डॉक्टर्स सब बहुत अच्छे वेटनेरियंस, बहुत अच्छे डॉक्टर्स आपको एडवाइस एकदम से नहीं करेंगे। जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो जब तक उस डॉग में कोई डिसऑर्डर ना हो वो खुद नहीं चाहेंगे। ये बड़ा अमेरिकन, एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियो ऑल्सो, कि ये बड़ा अमेरिकन इंडस्ट्रियल आइडिया है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइंग अ लाइफ, इट इज़ नॉट गुड, इट मे बी कन्वीनियंट फॉर यू, सुविधाजनक है उन लोगों के लिए जिसको न्यूट्रल करा दो भाई, लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसिकली कोई सुविधा नहीं है उसमें, लेकिन आपको साउंड कर सकता है कि सुविधाजनक है, लेकिन ये आपके बच्चे के लिए लाइफ टेकिंग है। इसीलिए जितनी भी सिविक बॉडीज हैं, जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, सरकारें हैं, ये सिर्फ न्यूट्रिंग पे काम करती है स्ट्रेस के। इनको मारा नहीं जाता। ये उस जगह को सैनिटाइज करने के लिए, इनके शब्दों में सैनिटाइज कहा जाता है, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा ये बच्चे और ना हो पाए, उनको और संभालना ना पड़े, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ना हो, तो उनको न्यूट्र करते हैं। न्यूट्र के दो, एक तो इनकी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, दूसरा ये खुद अपने आप में धीरे 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 आप जितने भी स्ट्रेज हैं जो फेड हैं या न्यूटर्ड हैं, स्ट्रेज, पहले स्ट्रेज की बात करते हैं फिर पेट की बात करेंगे, आपको वो मोटे दिखेंगे, उनके मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगे, उनकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होगी, और उनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, पर्याय नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि रोडों पे और जिंदगियां खराब हो और बर्बाद हो और गाड़ियों के नीचे आके ख़त्म हो जाए, तो हम नहीं चाहते। तो उसका बिल्कुल सेफ तरीका ये कि जीवन बना रहे लेकिन कंट्रोल में रहे, ताकि उनके लिए वो तकलीफ दे ना हो, अपने को उनकी बदुआ ना मिले कि किसी गाड़ी के नीचे आ गया, किसी की लापरवाही से कोई एक जान चली गई या पूरा का पूरा लिटर चला गया। तो बेसिकली न्यूट्रल करने के बाद ये जो तो ये तो सरकार वाली बात हो गई ना, मगर ये उनके लिए बंधन है, या चलो सड़कों पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब मानने उस पर हम और भी बातें करेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रेस जो एक वो है तमगा, उसके ऊपर हम और बात करेंगे। मगर उससे पहले जो अपने घरों में है उनमें क्या परेशानी हो जाती है, अगर उनमें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती न्यूट्रल करना? मैं मेरा एक बच्चे का किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बच्चा हमारा रिसेंटली चला गया, रूडी शर्मा उसका नाम था। रूडी उसका नाम था, शर्मा उसके पिताजी से, उसको मैं चाचा हूँ, मेरे बड़े भाई उसके पापा। हमारे यहाँ भी सबका, जैसे माऊ है तो उसका नाम माऊ टिक्कू है, और चुलबुल है तो चुलबुल टिक्कू। ऐसे 20 बच्चे हैं मेरे। उसमें एक देसी बच्चा अपने आप चल के मेरे जयपुर होम टाउन में अम्बावाड़ी करके एक क्षेत्र होता है, हमारे को, हमने उसके ट्रेस पता करने की कोशिश करी कहाँ से आया, तो हमें मालूम चला वो लोग ढूंढते हुए आए। अच्छा। कुछ बच्चे जो वहाँ उस एरिया में रहते थे उसको फीड करते थे। ये बच्चा 15 से 18 किलोमीटर पार करता हुआ हमारे घर के पास आया और हमने उसको फिर रख लिया, और आज हमारे साथ रहा। नगर पालिका वालों ने, नगर निगम वालों ने जयपुर में उसको स्ट्रेस समझा, क्योंकि हमारे सारे बच्चे खुले घूमते हैं, वहाँ घरों का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। सब बच्चे कोई चेन पट्टों में होते नहीं है, घर और बाहर अंते आप वो मॉनिटर करते हैं, उनको पता है उनका क्षेत्र क्या है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जा सकते हैं। उनको स्ट्रे डॉग समझा और वो ले गए। तो वो न्यूट्रल करके जब छोड़ा, और हमारी ये नॉलेज में नहीं हुआ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ये लोग जो करते हैं, इनकी जो ड्राइव्स होती हैं पकड़ के नसबंदी करके छोड़ने की, ये ऑड टाइम्स में होती है जहाँ एक नॉर्मल इंसान वहाँ अवेलेबल नहीं होता। अच्छा। तो अब इनको लगा, वो गले में पट्टा था लेकिन फिर भी इनको लगा कि स्ट्रे है। 3 महीने के अंदर ही इसका वजन डबल हो गया, ये फूल के मोटा हो गया। ये एक डॉग का एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे एक बच्चे का एक्सपीरियंस है जो न्यूट्रल हो गया हमारी विश के अगेंस्ट। ऐसे हज़ारों बच्चे हम रोज़ देखते हैं। बॉडी में न्यूट्रिंग के बाद फैट एब्जॉर्प्शन 0 हो जाता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग बॉडी एनाटॉमी की जिसको पता है या पढ़ ली है थोड़ी बहुत बेसिक रिसर्च, आप न्यूट्रल के बारे में बात करें तो इतनी आप रिसर्च करना बनता है आपका। जैसे आपने न्यूट्रल किया, बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन 0 हो जाता है। 1 मिलीग्राम फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो बॉडी में स्टोर रहता है, और वो स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है। ये मैंने देखा है हमारे जो चुलबुल के साथ, जो उसका भाई था, वो दूसरे घर में अडॉप्ट हुआ था, और उसका मुंह इतना छोटा सा चुलबुल जैसा, और चुलबुल को हमने न्यूट्रल नहीं कराया है, तो उसके भाई का वजन इतना, तो वो
इतना चौड़ा, लाइक Yes. पीछे से वो पिग जैसा लगता हाँ। था और चेहरा बिल्कुल डॉग जैसा, एंड ही डाइड। कंफ्यूज एनाटॉमी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, बॉडी, आपने दिमाग को न्यूट्रल नहीं किया है। अब सिंपल सी चीज समझें, आपने दिमाग के हार्मोन्स को फिक्स नहीं किया है। इच्छाएं, हार्मोन्स वो एज तो- इट इज हैं, वो तो चलते जा रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उसको एक बॉडी पार्ट नहीं है इसलिए वो दबाया रिस्पॉन्ड जा करने रहा के है। लिए, वो रास्ता नहीं है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो बॉडी कंफ्यूजन में है। वो कंफ्यूजन में बॉडी एनाटॉमी रिएक्ट, ओबेसिटी होती है, रिएक्ट नहीं कर पाती, और उम्र धीरे 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 मल्टीपल ऑर्गन उनके फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, लिवर किडनी प्रोफाइल्स डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, फुलावट ज़्यादा हो जाती है, और धीरे 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 वो अपने आप शांत हो जाता है। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये मेरी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये मेडिकल केस है जहाँ पे आप देखेंगे, ऐसा पाएंगे। ये सब शोध कहते हैं, ये ऐसा वर्क होता है। जैसे बॉडी एनाटॉमी आपको साइंस ही बताती है, मेडिकल साइंस ही बताती है कि आपका किडनी कैसे फंक्शन करता है, आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है। वैसे ये फंक्शनिंग न्यूट्रन के बाद है, और ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट जो आपने बोला कि बड़ा कॉन्सेप्ट अमेरिकन है, जी। क्योंकि आपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि क्योंकि उनका बहुत बड़ा मार्केट है, पोस्ट न्यूट्रिंग के बाद जो ख्याल रखा जाता है उस पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, और फोकस ज़्यादा होता दे है। आर ग्रोइंग एज एन इंडस्ट्री, हाँ। तो दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग फॉर न्यू डायमेंशंस इन इंडस्ट्री। पेट इंडस्ट्री इज बिग, it's million trillion dollars across the world. Every individual country has a great potential in its own. India is the biggest market for it. और तकलीफ ये है कि इसमें सिर्फ एक ही एंगल से आप एक ही पर्सपेक्टिव पे आप ऑपरेट करेंगे, तो पोस्ट न्यूट्रिशन केयर के जो इंडस्ट्री है उसके आप ग्राहक बन जाएंगे। खाना अलग हो जाता है, दवाइयाँ अलग हो जाती है, सप्लीमेंट्स अलग हो जाते हैं, और उससे द्वंद नहीं है मेरा द्वंद ये है कि वाई ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ, और उसका उसमें कोई गुनाह नहीं है। प्लस इंडियन कंट्री, इंडिया जो कंट्री है हमारी, वो देश है पूजा करने वाला, स्वच्छंदता का, स्वतंत्रता का, हर जीव को मानने वाला। जैसा कि पिछली बार भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि हर डॉग बहुत जन्मों, मतलब कितने अरसा, मतलब 5000 साल पहले भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो जब हम को एग्जिस्टेंस में रहे हैं हमेशा इनके साथ, तो टॉर्चर क्यों इनको अलग से करना, और इसी ब्रीड के ऊपर इतना सबसे ज़्यादा टॉर्चर क्यों होता है? शहरों में क्यों, गाँव में भी देखिए, उन छोटे इलाकों में प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चल रहा है? छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में, छोटे गाँव में सब नॉर्मल चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सब इनका मिशन, भाई स्ट्रे डॉग्स को तो आपको न्यूटर करना है, दैट्स द ओनली, स्टेरिलाइजिंग इज द ओनली वे आउट, देयर इज नो अदर वे। इन टर्म्स ऑफ पेट, इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। यू आर अ पेरेंट, आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, मराठी मीडियम में पढ़ाना है, ये आपकी चॉइस है। उसको अंग्रेज़ी बोलना सिखाना है, उसको कैसे कपड़े पहनाने हैं, ये आपका चॉइस है। तो कोई आपको ये नहीं बताता कि आप क्या डिसाइड करें। ये पेरेंटहुड की बात है, और एक थोड़ा सजग पेरेंटहुड की हम जब बात करते हैं कि भाई आइडियल पेरेंटहुड किसे बोलते हैं, या तो dogs आप में उस लेके। बंदे को, उस जीव को अपने घर में एक शो पीस बना के ला रहे हो, या अपने बच्चे को के मनोरंजन का साधन बना के ला रहे हो, दो बातें हैं। तब तो आप कुछ अलग सोच रखोगे, मगर अगर आप उसको बच्चा बना के ला रहे हो, तो क्या अपने बच्चे के लिए 50 बार शोध नहीं करोगे? तो बस सिंपल सी चीज़ है, अपने बच्चे के पास एक ऑर्गन है, और उस बच्चे की लाइफ, बिकॉज उसको टेस्टिकल्स है, इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 2 पाँव वाले की, इमीडिएट इन्हीं लोगों की सुन के न्यूटर करा दो, और सारे बच्चों की, सारे मेल्स की नसबंदी होनी चाहिए। अगर इसी लॉजिक पे अपन काम करते हैं तो उनकी तो सॉरी टू से हो जानी इसलिए भी चाहिए। होनी चाहिए क्योंकि जो कांड गलत लोग कर रहे हैं हाँ, बाहर, लेकिन वो उनकी तो बहुत- सबसे पहले होनी चाहिए। पूरी स्पीसीज बदनाम हो रही है, असामाजिक तत्व हैं इसमें, कोई डिनाइल नहीं है, कुछ पेरेंटहुड की गलतियां हैं, बस कुछ बेजुबान होने माहौल। की वजह से उनके साथ हाँ, ऐसा हो अब रहा वो बोल है। नहीं सकते, उनको पिंजरे में डाल के ले जाओगे, उनको हाँ। न्यूट्रल कर दोगे, या कोई इंसान अपने प्रॉफिट के लिए आपको बोल के ये काम करना चाह रहा है। दोनों ही केस में वो बेचारा बच्चा सफ़र कर रहा है, तो थोड़ा सोच सजग पेरेंटहुड के साथ करें। और ये मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को और शोध करके ये भी देखना चाहिए कि पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, जिन स्टेट्स ने जिन जगहों पे हद से ज़्यादा क्रूल्टी की है बेजुबानों पर, उन स्टेट्स का हाल क्या हुआ है। हाँ, ये तो शोध करो और देखो। मैं सबसे सही ये बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ डालिए कि जिन जिन स्टेट्स ने नफ़रत रखी है एनिमल्स के प्रति, और उन स्टेट्स का हाल क्या हुआ। ये इंडिया की ही बात बता रही हूँ। इंडियन सोसाइटी, इन टोटल ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट until you coexist.
हम सब की लड़ाई यही है। आपसे हज़ारों लाखों करोड़ों साल से इस ज़मीन के इनहैबिटेंट्स ये यहीं रह रहे हैं। जो लड़ाइयाँ आज सबसे बड़ी एक और विषय है जिसके बारे में हाँ, हमें हम बात करनी करेंगे। होगी। हाँ, बिल्कुल। कि ये आप जिसे बोलते हैं कि इन बिल्डिंगों में अलाउड नहीं है और ये स्ट्रे डॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनको यहीं बांध दो और इनको यहाँ फीड नहीं करोगे और यहीं फीड इसके बाहर करोगे और सोसाइटी में डॉग्स अलाउड नहीं है कोई भी रोड वाले, तो ये तो आपसे सोचने का विषय है कि आपसे बहुत समय पहले से ये यहीं से फिर से शुरू कर देते हैं। न्यूटर के बारे में आई थिंक लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना शोध जरूर कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में और सोचिए। एक और बात, हाँ, आप कोई भी डिसीजन पैनिक में आके क्यों करें। मेरी हाँ। सिर्फ इतनी बात है, कोई भी डिसीजन आप एक अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, 2 पाँव वाली बेटी, इंसान वाली बेटी, एक बेटे के बारे में सोच रहे हैं, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो पैनिक आके क्यों करेंगे। आप किसी डर की वजह से क्यों करेंगे, किसी के सिर्फ बताने से एक बार बोलने से क्यों करेंगे। बिना शोध करे कुछ भी आपसे न्यूट्रल करा देंगे। नहीं कर सकते। 2 किडनियाँ, 1 किडनी ज़्यादा है, सरप्लस है, तो आप निकाल दीजिए। तो ऐसे करा लीजिए। फिर आप अगर उसी तरीके से एक इंसान के बच्चे के साथ कर सकते हैं तो इनको भी न्यूट्रल कराए। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं वो पैनिक से नहीं होना चाहिए, वो डर के वजह से नहीं होना चाहिए, वो बहुत अलर्ट कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आप अपने इंसान के बच्चे के लिए कर रहे हैं वैसे करिए। मैं आई एम नॉट द एडवोकेट to suggest anybody who is doing what, but because there is no law to it, and हमें ऐसा लगता है कि किसी को तो उनके एंगल से उनकी भाषा में सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कानून आना चाहिए इस चीज के लिए भी कि न्यूट्रल करें हर किसी को या ना करें। मतलब कुछ भी एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। हम जितने वैसे तो कानून, देखिए क्या बोलूं मैं, कानून से अगर आप समाज चलाएंगे हाँ। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सब के लिए। पाश्चात्य दुनिया को लोग जो बहुत उनका वैभवीकरण करते हैं और सोचते हैं ग्लोरीफाई तरीके से, ये बहुत संपन्न सोसाइटीज हैं। मेरे ख्याल में नहीं, अभी तो पर्दे गिर रहे हैं, काफी कुछ इकोनॉमी गिर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के अलावा सोसाइटीज तो शुरू से ही कोलैप्स्ड है। सोसाइटी का सिस्टम तो कोलैप्स्ड ही है ना, जहाँ बच्चा माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जहाँ गालियाँ बचपन से सिखाई जाती हैं, कल्चर का हिस्सा है, जहाँ टीचर एक शिष्य और एक बच्चे में कोई संबंध, शिष्य और बच्चे ऐसा संबंध ही नहीं है, वो सोसाइटी बड़ी कंफ्यूजिंग है ये बात। तो हम उस सोसाइटी को देख के अगर वो मापदंडों पे अगर ये वाली सोसाइटी को बनाना चाहते हो और आपको लगता है सिर्फ आप कानून बना लोगे और ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा, तो कानून से नहीं होता। कानून से तो रेप के लिए हजारों लाखों कानून, कितने कानून हैं और रोज हो रहे हैं। जिस दिन निर्भया के साथ वो हुआ था, लोग हजारों लाखों लोग रोडों पे थे, उस रात को भी रेप हो रहे थे। आप इमेजिन करें इंसानियत और हैवानियत कहाँ पहुंच चुकी है। दहशत नहीं है ना किसी चीज की। तो कानून से नहीं होगा। कानून अमेरिका ने भी बनाया है, लेकिन हम किसी भी कंट्री को या किसी भी हम वन ऑफ द नहीं है, हम ओल्डेस्ट सोसाइटी है। ये वन ऑफ द करके ना आप जनरलाइज करके अपने आप को बड़ा जेनरोसिटी के साथ में अपने आप को, हमारा ये उदारीकरण है कि हम सोचते हैं, हमारा उदारवाद है ये बात इंडियंस का, कि हम सोचते हैं कि हाँ यार हम वन ऑफ द अपने आप को काउंट करते हैं। अरे भाई, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हो, एक बहुत बड़ी कहावत है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बस रह गया है हिंदुस्तान हमारा। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हो आप, और सबसे पहले से इन जानवरों के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हो। हमारे मंदिरों में आज भी कुत्ते सबसे ज़्यादा मिलेंगे। आप भगवान के किसी भी जगह पे, किसी पुराण, किसी शास्त्र, किसी भी वेद, हर जगहों पे जानवरों का उल्लेख है, इनका महत्व है, और हमारा समाज इनके बिना अधूरा है। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो आधुनिकीकरण हो गया है ना, उस चक्कर में डर के कुछ डरा भी दिए जाते हैं, डरा दिया जाता है। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, डर एक इंडस्ट्री है। डर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कोई भी इंसान अपने बारे में, तो ये बोलता हूँ, मैं मेरे बच्चे के लिए बात करता हूँ कि मैं किसी के भी कुछ भी बोलने पे, डराने पे तो डिसीजन नहीं लूँगा। मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ कि डर से डिसीजन मत लो। आप चाहे इंसान के बच्चे की बात कर रहे हो, चाहे डॉग के बच्चे की बात कर रहे हो, आप सजग होके, अलर्ट होके, कॉन्शियस होके, समझदारी के साथ में सोच समझ के डिसीजंस लें। न्यूट्रिंग इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन ये बच्चे के लिए तकलीफ दे बहुत है आगे जाके। एक पूरी पर्सनालिटी को आप खत्म कर देते हो। मतलब वो बच्चा वो रहेगा ही नहीं। आप खुद, और मेरे से 100% वो लोग एग्री करेंगे। मैं खुल के आपको ये कोई मिलावटी फिगर नहीं बोलूँगा, 99.99% नहीं, 100% लोग एग्री करेंगे जिनके भी डॉग्स न्यूटर हुए हैं। ये सब वो फेस कर रहे हैं, ये सब का एक्सपीरियंस है कि ये बच्चे डल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, इनका जो ज़ील ऑफ लाइफ है, इनकी जो फिज ऑफ लाइफ है, इनका जो खत्म हो जाता है, इनका जो अंदर से जो उल्लास, वो फूट के जो जीवन निकल रहा है, उसको आपने एक स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया, आपने उसके आगे बैरिकेड लगा दिया है। बैरिकेड, स्पीड ब्रेकर नहीं, बैरिकेड लगा दिया, रोक ही दिया आपने। नेचुरली एक्नॉलेज करो
उसको टेम करो, बहुत अच्छे से हो सकते हैं। समाज में पलता हुआ हर इंसान अच्छा भी बन सकता है और क्रिमिनल भी बन सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा उसको माहौल कैसा मिल रहा है। ये अब आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस बारे में, और सबकी अपनी राय है, कोई हम आप पे थोप नहीं रहे हैं। जी, आप बस सोचिए समझिए। ये आपके और मेरे बीच की हाँ, बात ये है। मेरे और आपके बीच भाई की मैं बात अपनी है। राय, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हाँ, हूँ और हम प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं जी। जिसको जैसा लेना है। हाँ, दूसरा है, अब जो बहुत जीवंत अभी चल रहे हैं किस्से, खास कर दिल्ली से शुरू हुआ ये जो जी। कि हटाइए, और एक दहशत का माहौल हो गया और ये सब लोग आ गए सड़कों पर। एक्चुअली इस पे आपकी क्या राय है? बहुत तरीके के विचार सुनने को मिले हैं। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मैं पहले आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या है ये? क्योंकि तकलीफ होती है। देखिए, मैं अगर सोचूं अपनी तरफ से, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि उठा के आप, और आप जो भी कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने ये करती है, न्यूट्रल करके छोड़ देती है, पर संकल्प जी कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जहां हमने गटर्स में उसमें देखे हैं, उनके अस्थियां मिली हैं, उनके स्केलेटन्स मिले हैं, जो उठा जाते हैं। उनको पता होता है कि हमें इसको न्यूट्रल तो करना नहीं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत घटिया, वहाँ पे उनके पास कुछ ऑपरेशन करने के लिए कुछ सिस्टम भी नहीं होता, तो उनको उठा के डंप करके मार देते हैं। ये भी केसेस हैं। आप बताइए आप। देखिए, इस विषय पे जो इतना ज्वलंत है, भी जीवंत नहीं है, ज्वलंत है, तो मतलब बहुत बहुत बड़ा विषय है ये। और सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने बड़े मुद्दे को उन्होंने बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया। इनिशियली उन्होंने एक जजमेंट दिया जहाँ पे उन्होंने बोला कि कैप्चर करके हम शेल्टर्स में रखेंगे। इम्प्रैक्टिकल है। आप इस गोल को दुनिया में कोई देश अचीव नहीं कर पाया है। कुछ एक वीडियोस कहीं की थी कि उन्होंने एक जगह बना दी थी और उन्होंने उठा के डाल दिए थे। इन वीडियोस का ऑथेंटिक सोर्स नहीं कह सकते, नॉट इन इंडिया बट बाहर कहीं डाल दिया था ना उनको, इराक में कहीं नहीं, बहुत कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट हुआ है, आयरलैंड में हुआ है, बहुत सारे केसेस हुए, बहुत कंट्रीज में एक कोशिश हुई, बहुत पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत इनिशिएटिव लिए गए जहाँ डॉग की वजह से प्लेग फैला या महामारी आई, तो जैसे रेबीज की महामारी आई, तो आयरलैंड ने यूके में ऐसा काम किया था जहाँ शेल्टर पे उनको रिलोकेट किया गया। महामारी की सिचुएशन थी, यहाँ कोई महामारी नहीं है, इंसान अपने दिमाग की महामारी से मर रहा है, और उनको ये बेचारे रोड पे घूमते हुए देवदूत हमारे पीछे एक बिस्किट के लालच में, ज़िंदगी में एक बार दिया हुआ वही लालच, दुम हिलाते फिरते रहते हैं, आपको चाट लेते हैं, आपको चिंता मुक्त कर देते हैं, डिप्रेशन मुक्त कर देते हैं। आप कहीं आत्महत्या करने जा रहे थे, बीच में एक बच्चा मिल गया, आपने हाथ फेर दिया और आप घूम के मंदिर की तरफ चले गए और आप घर पे पहुंच गए। तो ये काम कर रहे हैं। तो ये महामारी तो नहीं है, महामारी पे तो हम इंसान हैं आज के टाइम में जो पागल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और फोनों में और अपनी डिप्रेशन और उस महामारी को तो कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है, जो तो हाथ के गैजेट्स हैं। आई नहीं है। जब ये बहुत बड़ा एकदम से उभर के आएगा, सबके सब सारी 3 जनरेशन एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट होंगी और बेड्स नहीं होंगे उनके लिए। छोटे बच्चे से लेकर 2 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। हम इस विषय में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। 80 साल 70 साल के लोग भी फ़ोनों पे लग गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कन्वीनियंट है। पापा वो दादाजी उस चीज़ में खुश हैं तो मम्मी को एक अच्छा फ़ोन दिला दो, पापा को दिला दो, दादा को दिला दो, वो बैठ के कुछ और करें, आपके पास समय नहीं है बात करने के लिए, तो बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं। वो बेसिकली आप नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है एक डॉग को उठाना, उसको न्यूट्रल करना। और देखिए, प्रशासन तो बहुत उम्दा है, इंसानों की भी रैन बसेरे बहुत उम्दा तरीके से हो रहे हैं। सरकार और उसके इंटेंशन पे मेरे को डाउट नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे डाउट है। इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा डिस्टेंस है। नहीं सर, अगर मान लीजिए, चलिए सुप्रीम कोर्ट ही है, अगर उसने ये पहले वाला जो डिसीजन था, कलम लिखते समय ये क्यों नहीं सोचते कि आपके पास इतना सुविधा है ही नहीं शेल्टर्स की, इतने डॉग्स को आप डाल ही नहीं सकते हो। एक तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, जो रास्ते में हमारी आपसे बात हुई थी। मैं चाहती हूँ कि आप पब्लिक को ये ज़रूर बताओ कि ये जो स्ट्रे वर्ड है ये क्यों यूज़ किया जाता है। वो अपनी धरती पे रह रहे हैं, वो अनाथ नहीं हैं जी, है ना, वो अनाथ नहीं है, वो हमारे साथ रह रहे हैं। आपने कोई एहसान नहीं किया उनको यहाँ धरती पे लाकर, क्योंकि आपने पैदा नहीं किया उनको, ठीक है। वो तो ईश्वर का एक अंश है, वो एक दूसरे रूप में भी हैं, तो उनको हम स्ट्रे या अनाथ जैसा क्यों ट्रीट करते हैं? अब ये जीव हमने बना दिए स्ट्रे, होना नहीं चाहिए ऐसा। और इनको स्ट्रे बोला क्यों जाए? जब तक इनकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी तब तक इनका फेट चेंज नहीं होगा। नाम बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल प्ले करता है। मेरा नाम संकल्प है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे नाम की वजह से भी ना
बहुत मैंने सारी बहुत सारे चीजें आप संकल्प ले रखे संकल्प हैं। ले रखे हैं। हाँ, तो ये मैं भी मानती हूँ कि तो आपकी जिंदगी में नाम का बहुत रोल होता है। आप प्रतिभा हैं और हम जितने भी लोग आपको जानते हैं और जो नहीं जानते उनको ये बता देते हैं कि इनमें अनंत प्रतिभाएं हैं। अरे बाप रे। मतलब जिस विषय में बोलो, इनसे बात करने की बात हो, इनसे लिखने की ऐसा बात हो, कुछ संगीत नहीं। की बात, आवाज की बात, नहीं, धर्म की सीरियसली बात, बोल रही हूँ, मैं गुणों हाथ की जोड़ रही हूँ, बात। इस बारे में बात नहीं होगी। ये हम आपके हाथ आगे जोड़ते हैं। आगे तो शुरू। प्रतिभा नाम आपको सूट करता है, ईश्वर ने आपका ये नाम रखवाया, वैसे मेरा नाम संकल्प रखवाया। हाँ। अब जैसे उनका हमने नाम दे दिया है, इन अंग्रेजों ने, मेरा थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति से, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड सोसाइटी सिस्टम से ना मेरा थोड़ा द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज हम बात कर रहे थे ना पिछले जन्म में शहीद भगत सिंह की टोली के थे। हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। तो ये स्ट्रे आपने उनको लेबल कर दिया है, उनका फेट लेबल स्ट्रे हो गया है। तो एक तो इनको ना सत्कार वहीं से, एक तो कुत्ते लोगों ने, इंसानों ने गाली बक बक के कुत्ता बना दिया। मैं तो कॉम्प्लीमेंट बोलता हूँ, मुझे कोई बोले तो मैं बोलता हूँ भाई थैंक हाँ, यू। कोई बोलता है वो कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा है, मैंने बोले, कहा भाई बहुत अच्छी प्लीज यार, बात, बहुत अच्छी वाह जिंदगी। थैंक यू भाई, मतलब कुत्ते मतलब हाँ। इंसानों से बेहतर है भाई। हाँ, कुत्ते वाला व्यवहार कर रहा था, मैंने कहा फिर तो ये वफादार जो होगा। दौर चल रहा है, इंसान गाली बन जाएगा आने वाले दिनों में। 100%। इंसानियत खत्म हो चुकी होगी और इंसान गाली बन चुका होगा। कैसे इंसानों जैसी बातें कर रहे हो कैसे- तुम? वाह, छी, मजा आ कैसी गया। इंसानों वाली आज से शुरुआत हो गई है, क्या है, इंसानों वाली हरकत कर इस दी तुमने। कथन की आज से शुरुआत हो गई है। आपने प्रतिभा जी ने इस प्रतिभा को, मतलब आपने बिल्कुल सही कोट कर दिया है। इन्वर्टेड कॉमास में ये देखना अभी यूज में आना चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। क्या इंसानों वाली हरकत कर दी क्या तुमने? इंसानों वाली हरकत कर दी आपने। कुत्ता कॉम्प्लीमेंट है, कुत्ता तारीफ है, 100%। कुत्ता तो तारीफ ही है। हाँ। बेसिकली आप जैसे नाम बोलते हैं और वैसे उनका फेट हो जाता है। स्ट्रे क्यों, ये बात सच है। तो आप कोई क्या बहुत नाम, रिस्पेक्टफुली आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझसे कोई पूछता है कि भाई कौन सी, मेरे पास बहुत सारे देसी बच्चे हैं जिनके अलग अलग नाम है। अभी जो सबसे छोटी वाली बच्ची है उसका नाम है छोरी। छोरी। अच्छा। उससे पहले वाली थी छिछोरी। हाँ। 6 महीने की मेरे पास आई थी वो। अच्छा। वो छिछोरी आज भी छिछोरी है, मेरे पास टिकती नहीं है। अच्छा। उसका एक बॉयफ्रेंड बना हुआ था, वो बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। तो ये वाली छोरी है। अच्छा। ये मेरे साथ ही रहती है, मेरे मतलब हमारे साथ रहती साथ है। रहती है, ओके। छोरी शर्मा नाम पूरा है इसका। हाँ। तो ये कोई पूछते हैं कौन सी नस्ल है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, बोले मेरी नस्ल है। तो वो थोड़े से आईब्रो उनकी आती है, भाई ये कौन सी नस्ल है। मतलब एक बार तो वो रिएक्शन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, ये क्या हुआ। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी ब्रीड जो एक हैशटैग मेरी ब्रीड जो एक रिस्पेक्ट आप इनको दे सकते हो ना, सबसे पहला जस्टिफिकेशन तो यही होगा। एक्चुअली यहीं से शुरुआत होनी यहीं से चाहिए। शुरुआत हो, यहीं से शुरुआत करो आप। कि आप Hashtag कोई भी मेरी पूछे, breed। कोई भी पूछे कि कौन सी नस्ल है भाई, मेरी ब्रीड। and all those ultra cosmopolitan people who are twisting their tongues With in the their law. mouth and which breed is this? हाँ। So I would definitely want to quote my breed, my This is breed. my breed. This is my breed. एक्चुअली जो आपने बोला ना देसी, जी, ये कितना अपनापन जैसा लगता है है ना देसी। हाँ। हाँ, मतलब उससे भी देसी beyond ना। मतलब हाँ। देसी तो हम सब देसी हो हम गए, देसी। लेकिन हम सब जब देसी बचे नहीं तो फिर देसी से भी दूर हो गए हम आधे तो अंग्रेज हैं, पहनते भी वैसे ही, खाते भी वैसे ही, बोलते भी वैसे ही, संस्कृति वैसी ही, सब कुछ वैसा ही है। थैंक गॉड आज मैंने साड़ी पहन रखी अरे है। नहीं, आप मैं हमेशा बहुत नहीं, आप बिहाइंड द कैमरा भी आप इंडियन दिखते भी हैं, बोलते भी हैं, लगते भी हैं। तो मैं जनरली आजकल की जनरेशंस की बात कर रहा हूँ जो बहुत वॉनबी हैं, हाँ। जो कुछ बनना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी से दूर हो गए हैं और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ना वो बच्चे जो हो और ना वो बन पाए जो बनना चाहते हो, क्योंकि आप वो बन ही नहीं सकते हो। तो ये द्वंद की बात हो रही थी। तो देसी से भी बियॉन्ड एक इमोशन, क्योंकि आपके बच्चे हैं ना ये, हाँ। आप इन्हें बच्चा बोलते हो, राइट। बच्चे से भी ज्यादा है, बच्चे तो आंसर कर देते हैं, बच्चे तो बदतमीजी करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली, बच्चे तो जवाब दे देंगे लेकिन ये नहीं देते। तो क्यों नहीं कोई पूछता है कि ये कौन सी ब्रीड है, जब ब्रीड की क्वेश्चन है तो जब आपसे नहीं पूछा जा रहा और इनसे पूछते हैं, तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है इस बात का, मेरी ब्रीड मेरी ब्रीड है। तो ये हैशटैग मेरी मेरी ब्रीड breed। मुझे तो बहुत Respect मजे, है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है और मैं भी यही बोलना शुरू करूंगी। हम भी पौराणिक, हाँ, वो भी वो भी पौराणिक, पौराणिक, वो भी बिल्कुल एंशिएंट, बिल्कुल। बहुत पुराने हैं। आपको पता है ना, ह्यूमन सोसाइटीज में डॉग का महत्व 5000 साल पहले, तो हम महाभारत की बात कर रहे हैं, उससे तो इनका पता नहीं। उल्लेख हम जब से हमारी सिविलाइजेशन है, जब से धरती का एग्जिस्टेंस है, डॉग्स ह्यूमन के साथ एग्जिस्ट करते आए हैं और मेरे को लगता है हर रूप में करते रहेंगे, और बने हर साइज में करते रहेंगे, हर दशा और दिशा में करते रहेंगे। ठीक है। ये हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, आप उससे कितना सहमत कोई हो? देखिए, पहला जो रूलिंग आई, आदरणीय
सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायालय बारे से। में हमारे को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, लेकिन एज सिटीजन्स वी ऑल हैव द राइट राइट टू से समथिंग। to express our own views about everything. It was not acceptable by any person. पर जब जो सेकंड आया वर्डिक्ट कि हाँ उन्होंने वो इसका जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भरपूर इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और बिल्कुल फोर फ्रंट पे आके बोल रहे हैं कि भाई मेरा धन्यवाद है कोटि कोटि डॉग्स को जो उन्होंने मुझे इतना ख्याति, इतना नाम और शान दिलवा दी है। पूरे वर्ल्ड वाइड उनको पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपने इतना सा चेंज एक आपके नज़रिए में, आपने कुछ उपकार नहीं करा है, आपने सिर्फ एक छोटा सा ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा मूव लिया कि भाई हम लेके जाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे, स्टेलाइज करेंगे और छोड़ देंगे। पर सही मायने में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स या इतने अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे सही ढंग से मैं वापस दोहराऊंगा, उसी पॉइंट पे आऊंगा कि इंटेंशंस और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा डिस्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ सरकारों का योगदान नहीं है, सरकारें यहाँ कुछ नहीं बोल सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया और अपने खुद संज्ञान लेके इसके ऊपर एक डिसीजन दिया। वो एक जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे, उनका अपना टेक था, जिस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने फिर एक और बेंच बनाई और उन्होंने बोला कि आप बहुत सेंसिटिवली और क्लोजली ऑब्जर्व करके इसके ऊपर अभी तक उस पर काम चल रहा है। और दूसरा ये हम क्या एक सजेशन अगर हमारे माध्यम प्लेटफॉर्म के, या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जब इतने लोग जो डॉग सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं, या जो लोग फीडर्स हैं जो खिलाते हैं, आप डॉग सपोर्टर्स को भी ह्यूमैनिटी सपोर्टर्स क्यों नहीं बोलते? ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत को जिंदा रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा बेसिक रोल है, हमारी ड्यूटी है इंसानियत को जिंदा। इंसान जिस दिन इंसान जैसा बिहेव करने लगेगा, मैं जरूर इंसानियत वर्ड यूज करूंगी, बट देखते हैं, है ना। तो जो इसे सपोर्ट करते हैं, स्कॉज को, फीडर्स हैं, क्या इनके साथ मिलके गवर्नमेंट बॉडीज़ या जो भी हैं, जो ये है म्यूनिसिपल हैं, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एक ड्राइव जैसा चलाएं, जैसे कोविड के समय में एक कुछ हिस्से, जैसे इतना ज़्यादा संख्या है कि कुछ हिस्से कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए, जैसे कोविड के समय में सेंटर्स लिए थे, अलग अलग एरियाज़ में ले लिए जाएं और उनकी एक नंबरिंग हो कि इतने एरिया में आज इतने बच्चे आएंगे जिनको न्यूटर करने की ज़रूरत है, और उनको न्यूटर किया जाए, और उनकी निगरानी में जो डॉग फीडर्स हैं या जो हैं, ताकि एनिमल लवर्स हैं, वो उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें हों और उनको सही मायने में वापस छोड़ दिया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे को लगता है कि इसका ऑल्टरनेट नहीं है और इनको करना पड़ेगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है इस देश का भी, और बहुत लोग जागरूक हैं। कौन पकड़ के गाड़ी में ले जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी संख्या कैसे पता लगेगी? आपको पता है ABC एक रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एक एक्ट है, जिसके तहत फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, गवर्नमेंट देती है म्यूनिसिपैलिटीज़ को। हाँ, सेंट्रल से पास होता है स्टेट को, स्टेट टू म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल सिविक बॉडीज। 5 डॉग न्यूटर नहीं होते हैं, ऑन पेपर 500 दिखाए जाते हैं। हाँ। अब मेरी बात समझें, एक टिश्यू रोल पे इतना हो जाएगा तो फिर तो न्यूट्रिंग का तो क्या ही होगा। पर यहाँ जीव इन्वॉल्व है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। आप अनाज से खा लो, आप चारे से खा लो, इंसानों से खा लो, आप सबसे खा लो, इंसानों से। हाँ, इंसान डिजर्व करता है, ये सब खराब इंसान को लूट रहा है। मगर जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन आता है ना, जब वो पकड़ा जाता है या जब अनाज छोड़ा जाता है, आप लोगों को वो आंखों के एक्सप्रेशंस नहीं दिखते क्या? तो मेरे को ऐसा लगता है ना, ये जिस दिन ये पकड़ने वाले या जिनको हम हेटर्स बोल रहे हैं, या जो दूरी बनाए रखते हैं इस कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जो बहुत सारा हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग भी हैं जो दे आर नॉट स्टिल कन्विंस्ड विद दिस आइडिया ऑफ एनिमल लव। द मोमेंट आई सजेस्ट दिस टू एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, आप एक काम करिए, आप नफरत से ही सही, जो आपके अंदर है, नफरत से भी बेटर मैं बोलता हूँ, आपके डर से ही सही, नफरत से बेटर शब्द है। और मेरे को लगता है कि डर ही है, शायद आप में फोबिया, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये जो आधी दुनिया जो ये सबसे कतरा रही है डॉग से, और डॉग्स के जो भी सपोर्टर्स खड़े हैं, मैं आपका दोष नहीं देता, आपके फोबियाज हैं, आपके ट्रॉमाज हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ मोमेंट रहे होंगे जिसका अपना अपना एक रीज़न है। हम रीजनिंग में नहीं जाते, किसी भी कारण से आप फोबिक हो गए, आप में फोबिया है, बचपन की मेमोरी है, बड़े होने पे मेमोरी है, लास्ट लाइफ की मेमोरी है, ओके आप फोबिक हैं, उस डर से ही सही उस बच्चे को एक बार हाथ फेरिए। मेरे को लगता है तीसरी बार हाथ फेरने में ना
आपके दृष्टिकोण चेंज होने लग जाएंगे। मैं रोज़ देखता हूँ ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं रोज़ करता हूँ। मेरी स्पेस इसी के लिए बनाई गई है, लोग आएँ, उनको पेट करें, एंड दे एक्सपीरियंस दिस लव, दे एक्सपीरियंस दिस मैजिक व्हिच हैपेंस टू देम बाय जस्ट पेटिंग अ लाइफ। जस्ट हाथ फेरे, सिर्फ ऐसे हाथ फेरे, तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। एक तो आपने फोबिया वाली बात करी, तो चलिए हम डॉग हेटर्स वाला तमगा ना दे के फोबिया डाल सकते हैं। मगर उन केसेस का क्या जो मैं कैमरे में देख के बात करना चाह रही हूँ इस समय, कि मैं उन लोगों से पूछना चाह रही हूँ, उन बच्चों से, उन यंगस्टर्स से, उन अंकल्स आंटीज़ से जो लात मारते हैं, डंडे मारते हैं, और कुछ उन शैतान बच्चों से जो तारकोल छिड़क देते हैं, जो ज़बरदस्ती रेल की पटरी पे बांध देते हैं, जो उनको पत्थर मारते हैं, जो उनको छोटे से होल में डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे, मैं लिटरली आप लोगों की आंखों में आंख डाल के ये बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो रील क्रिएट करने के लिए बच्चों को पहले मुसीबत में डालते हैं, फिर उनको बचाते हैं, फिर रील बनाते हैं। आपका वो प्रयास दिख जाता है, कभी कभी दिख जाता है कि आप लोग सच में रील बनाने के लिए उन बच्चों के साथ ये कर रहे हो और फिर उनको बचाने के साथ अपनी रील बनाते हो। तो आपको नहीं पता आप किस जगह पे जाने वाले हो और या आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि संसार में जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, आप तक कोई हाथ नहीं आगे आएगा। और जब हम बोलते हैं ना अपनी इस ज़िंदगी में कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, आपको नहीं पता आपने किस जन्म का किया हुआ है। आई एम सॉरी टू से, बट आपने जो ये विषय छेड़ा ना, मुझे ऐसा लगता है सबसे, मेरे को मतलब इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो धरती है, इस पे आने का कारण ना, इस विषय पे बात करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है आज का। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सेंसिटिव। ये जो खाड़ी है ना, बेसिकली जो शर्मसार कर रही है इंसानियत को, ये जो पूंछ पे बांध के घुमाने वाले जो करते हैं, या डंडा मारते हैं। मैं आज तक नहीं सो पाती हूँ कभी कभार जब अगर आ जाता है। दो चीज़ें, अच्छा है कि आज आप आए, हम बहुत बातें इस में कर सकेंगे जो मैं शायद लास्ट पॉडकास्ट में नहीं कर पाई, जो मैं इस टाइप की चीज़ें चेमे गुइया में करती हूँ जब मैं बात करती हूँ। एक था किस्सा, रील आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बंदा गाय को धो रहा था, तो मुझे लगा धो रहा है, गाय को नहला रहा है, तो थोड़ी, क्योंकि अदरवाइज कोई क्रूअल्टी वाला होता है मैं आगे बढ़ा देती हूँ, उसको लिख देती हूँ गाय नॉट इंटरेस्टेड। मगर वो मैं देखने लगी गलती से। मुझे इतना बुरा लग रहा है बोलते समय कि वो एसिड डाल रहा था गाय के बछड़े पे, धीरे धीरे उसके मांस को गिरते हुए देख रहा था वो। तो ये फोबिया वाले लोग नहीं हैं, ये सेडिस्ट हैं, ये राक्षस हैं, ये दरिंदे हैं, और लोग उसकी रील बना रहे थे। दूसरा जो एलिफेंट को नारियल में बम डाल के, प्रेग्नेंट एलिफेंट को, हथिनी को, तो ये चीज़ें हैं। आप बहुत भावुक हो गए, मुझे दिख रहा है बहुत, और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पता हम नहीं, हिल जाते हैं, झंझुड़ जाते हैं आप अंदर से। इंसान की बॉडी में पैदा हुए हो यार। राक्षस है, राक्षस कुछ और नहीं है, हमारे में ही है, इसी धरती पे जिंदा है, हम में से है, हम लोगों के बीच में है, दिन रात है, जो रेप कर रहे हैं, जो जानवरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे, वो अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते होंगे, वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते होंगे। और ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, बस मैं तो यही बोलती ये मैं भी कैमरा देख के एक बात बोलना चाहता हूँ इस बात पे। बहुत 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 सेंसिटिव विषय है ये, और इस पे टिप्पणी, वीडियोस, रील्स, ये सब बहुत तुच्छ हो जाते हैं। मतलब इस पे बैठ के ना सोफे पे बहुत कंफर्टेबल लगता है बात करना, लेकिन ये जब एक्चुअल में हो रहा होता है ना रोडों पे, कहीं इंसान जो उसको काउंटर करता है, जो कर रहा होता है वो, और जो उसको देख लेता है, या तो साक्षात या कोई वीडियो पे, अगर आप इसका हिस्सा हो ना, तो कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। मुझे इतना नहीं, मैं या कोई भी इंसान जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ईश्वर की हर रचना में विश्वास रखते हैं, और हमसे खूबसूरत रचना है ये जीव, जो एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम को बना रखा है, उन्होंने संतुलन बना रखा है, हम लोग तो खराब कर रहे हैं। कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मजाक में, मस्ती में, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी बीवी का गुस्सा निकालने के लिए, अपने
बच्चे का गुस्सा निकालने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड का गुस्सा निकालने के लिए, अपने बॉस का, अपने काम का बाप गुस्सा का। निकालने के लिए, अपने बाप का गुस्सा निकालने के लिए जो ये काम कर रहे हैं ना, आपको डायन से ज़्यादा परेशान करेंगे आपके कर्म, और आपको छोड़ेंगे नहीं। और मैं लिख के देता हूँ, इस वीडियो को आप सेव करना उस दिन के लिए जिस दिन आपके साथ कुछ गलत होगा। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, कोई नहीं चाहेगा कि आपके साथ ऐसा हो, आपके कर्म आपके साथ ऐसा करेंगे और ये होगा। और उन लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं, मेरा सिर्फ एक निवेदन है, कुछ ठीक करो ज़िंदगी में। अगर आप साक्षात हो और आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है, जितना सीवियर स्टेप, आप हिंसा मत करिए। मैं कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि हिंसा करें आप, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल स्टेप आप ले सकते हैं, ऐसे लोगों को मत करने दो। ये इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, ये समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं, ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ से समाज का निकलना मुश्किल होगा। मोबाइल आज हैं कल दिखेंगे नहीं, लेकिन इंसानियत आज हमारी जो जनरेशन्स हैं और ये जो रोज़ आत्महत्याएं हो रही है, ये लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, डैमों पे से, ब्रिजों पे से। तुम अपने साथ कर रहे हो, तुम तुम्हारे प्रारब्ध भोग रहे हो, तुम इन जीवों के साथ मत करो, क्योंकि तुम अच्छा एग्जाम्पल नहीं रखोगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कैसे ट्रीट करना है। द वे यू ट्रीट योर एनिमल्स, योर सोसाइटी इज डिसाइडेड बाय दैट वे। डोंट डू इट। एंड कर्म तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देंगे, तुम अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और अगर गलती से भी नासमझी में कभी कुछ हो गया है आपसे, तो कुछ ऐसा कर लीजिए कि सेवा कर लीजिए। हमारा धर्म से सेवा सिखाता है, माफी मांग कर सेवा कर लीजिए। सिर्फ सेवा करो, माँ बाप की और इन जानवरों की सेवा कर लेना तो ईश्वर मिल जाएंगे तो आपको, शायद कुछ बदल जाएगा, ईश्वर मिल जाएंगे साक्षात आपको। तो सेवा करो, सेवा कर सकते हैं। और सेवा, मैं बहुत ओल्ड स्कूल सिस्टम में बिलीव करता हूँ प्रतिभा जी। मैं आज तक, बहुत सारे लोग अभी आपके देखना अप्रोच करेंगे कि ये कहीं ऐसे रोड की रेडियो में क्यों नहीं दिखाई देते, कि रोडों पे तो नहीं आया, अभी ये सब चल रहा था। धर्म ना, हमारे पिताजी ने, हमारे घर वालों ने जो बताया है कि आप इस हाथ से वो करो और इस हाथ को मालूम नहीं चलना बताने चाहिए। भी नहीं देना चाहिए। तो मुझे मेरे कर्म पता है, सबको अपने कर्म पता होने चाहिए। आप अच्छा करो ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी मार्केटिंग कतई मत करो। जब आपको संसार से, दुनिया से डोनेशंस के नाम पे भीख नहीं मांगनी है, मुझे मेरे वीडियोस पे QR स्कैनर नहीं लगाना है। मैं एक संस्था चलाता हूँ एनिमल पुलिस करके। हाँ, मैं उस पे ही आना चाह रही थी कि एक तो ये जब से हुआ है उसके बाद से हमारी बात हुई थी, आप इसको लेके भी कुछ काम शुरू कर रहे हैं ना, ताकि बीच का रास्ता निकले। मैं देखिए, बहुत समय से हम लोग लॉकडाउन में, हम लोग, मेरे को ऐसा नहीं लगता एक दिन भी हम घर बैठे होंगे। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन 10 दिन 15 दिन हम लोग, मैं घर पे था, उसके बाद फिर मैं हो नहीं पाया, मेरा कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया। तो हम लोग पूरे लॉकडाउन, दोनों लॉकडाउन में हम लोग बाहर थे। एवरेज 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे हम लोग, खुद खाना भरते थे, इंसानों के लिए भी भरते थे। लोग जो पलायन कर रहे थे, शहर छोड़ के जा रहे थे गर्मियों में, कपड़ों, मतलब चप्पलें अपने सर पे रख के, मतलब बहुत बुरा हाल था। आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। वो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने किया था डिस्कस। जी, तो हम लोग वहाँ से, हम लोग 60-70 डॉग्स को फीड करते थे। 10-15-20 डॉग्स हमारे खुद को फीड करते थे, और स्पॉन्सर करते थे कुछ वो बंदे जो रात को निकलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, अपनी जेब से खर्चा करते हैं। ये वो लोग हैं सच्चे फीडर्स, अभी भी सच्चे फीडर्स। ये किसी रैली में दिखाई नहीं देंगे। जनरली माएँ और बेटियाँ, ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत देखा है, डेफिनेट कॉम्बिनेशन है। एक बड़ी साड़ी गाड़ी खरीद रखी इन्होंने अपनी लाइफ सेविंग लगा के, बड़े सारे भगोने भर के निकलती हैं, रातों को देते हैं और फीड करती हैं, चुपचाप से आती गायब हो जाती हैं, किसी से पैसा नहीं मांगती हैं। ये बात बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। चंडी अपना काम कर रही है, चामुंडा रात को उतरती है और अपना काम करके भगवती माँ अपना निकल जाती है, चली जाती है। एक और भगवती मेरे सामने बैठी है, और ये भी इसकी छोटी भगवती बैठी है वहाँ। तो 100% आप लोग करते हैं। तो ये लोग वो हैं जो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, किसी से उगाने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ धर्म कर रहे हैं, अपने कर्म, अपने धर्म सुधारने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसे फीड करते हैं। और मैं अब ये मिशन जो लॉकडाउन से पहले से चल रहा है, और अब 450 डॉग्स हम लोग फीड करते हैं, इसको मैं ले जाना चाहता हूँ 45,000, 50,000, 5 लाख। हिंदुस्तान का हर बच्चा अगर उसके मुंह में मेरे माध्यम से ईश्वर एक दाना भी पहुंचा दे, मेरे माध्यम से, मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, ईश्वर ही करेगा, मुझे नहीं चुनेगा, किसी को चुनेगा, और सबको चुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पर ही आपका ये मंशा है, आपका संकल्प है ये, तो उस संकल्प तक कैसे पहुंचेंगे? दूसरा कि जो अभी इन्होंने बोला है कि फीडर्स की एक जगह होगी, कैसे करेंगे आप उसको? देखिए, बहुत सिंपल है।
ये जो वहाँ के लोकल केयर टेकर्स हैं जो उन डॉग्स को फीड करते हैं उनको पता है दे आर नॉट देयर फॉर न्यूसेंस. These feeders or people who are taking care of these they are local guardians to these dogs. They are the local guardians. Exactly, हाँ. So they would know the spots, which is not inconvenient to any one of them because they're also living there. They would not want to create any inconvenience. हाँ, कोई दूसरे मोहल्ले में जाके नहीं खिलाता है. In consultation with the local guardians of these dogs, the caretakers of these dogs, everybody is allowed to give their suggestion. The government is seeking suggestion. बताया गया, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि हमारे सुझावों से ये काम हो, स्पॉट्स बनाए जाए और वहाँ पे फीडिंग स्टेशंस बना दिए जाए, उनको वहाँ फीड किया जाए ताकि डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं. ये रिस्पेक्टफुल स्पॉट्स हैं, असाइंड स्पॉट्स विच इज़ डेजिग्नेटेड एंड रिस्पेक्टेड. तो ये नॉर्मल है, ये हो जाएगा और होगा ही. अब सुप्रीम कोर्ट जब इसमें देख रहा है तो हमें उम्मीद ये है, और जैसे जो अभी चीफ जस्टिस ने जो रिवाइज डिसीजन दिया है बहुत अप्रिशिएबल है और तारीफ. मान लीजिए कि सही मायने में किसी संस्था को या किसी डॉग फीडर को ये दिखा कि इसके साथ अन्याय हो रहा है और उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि अगर कोई इसके अपोज करने आएगा तो उसको फाइन लगेगा. तो अपोज क्यों करेंगे? कोई भी इंसान अपोज नहीं करेंगे ना. दे आर देयर टू accommodate them. They are voluntarily going to help these municipalities and civic bodies to get this all movement smooth. सारे डॉग्स ये म्यूनिसिपैलिटी वाले जाने नहीं देंगे ना उनको उनके साथ. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों होगा? जब तो ये आप लोग बात वहां तक पहुंचाएंगे? नहीं, ये तो बहुत सिंपल है. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? रिवाइज्ड ऑर्डर है और उस पर अभी भी हेयरिंग चल रही है. ये कंक्लूजन नहीं आया है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है. अच्छा. ऑर्डर क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल, अथॉरिटीज, उन्होंने बोला है कि आप उसमें रोड़े ना अटकाएं. मतलब आप उनको काम करने से ना रोकें. ओके. ये ना काम रोकने के लिए ये लोग है ही नहीं. अब ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करने के लिए, तो कुछ ऐसे साइकीज और मेनियाक्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा. जो जेन्युइन एनिमल लवर्स हैं, जिनका किसी संस्था से कोई एसोसिएशन नहीं है, एनजीओ से भी एसोसिएशन नहीं, जो चुपचाप से अपना धर्म करते हैं और काम करना चाहते हैं. दे आर रियली कंसर्न फॉर द डॉग्स. वो उनकी मदद करने के लिए है वहाँ, तो उनको करना ही है. और जो सीन क्रिएट करना चाहते हैं सुविधा से, किसी भी बात से एक ही साइड पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये सब क्रिमिनल्स हैं, ये सब ड्रैकोनियन राज है इनका और ये सब मार ही देंगे, तो ऐसा नहीं है. आपको पता है आपके एरिया का डॉग है, आप उनको मदद कराइए, वैक्सीनेशन कराइए, मतलब वो लेके जाएंगे और आप वो जहाँ लेके जा रहे हैं आपका अधिकार है जानने का कि कौन से शेल्टर में रख रहे हैं और वो वापस आया कि नहीं. बस सिंपल है. तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी भी सिविलियन को नॉन डॉग लवर या डॉग लवर को तकलीफ होनी चाहिए इस बात से. उनके तो फेवर में ही हैं जो डॉग लवर्स नहीं हैं या जो फोबिक हैं. तो क्या इस तरीके से अगर पूरी इंडिया में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सभी न्यूटर कर दिए जाएंगे, तो आगे हमारी जो हम बोल रहे हैं हैशटैग मेरी ब्रीड, वो ख़त्म नहीं हो जाएगी? नहीं, मोदी जी इसमें बहुत विजनरी हैं. देखिए आप इन सब का जो इंडीज़ हैं, जो रोडों पे जिनकी दुर्गति हो रही है, वो दुर्गति बंद होनी चाहिए. मोदी जी अपने साक्षात्कार में, अपने जो मन की बात में संडे के दिन, उन्होंने इन ब्रीडों का, इंडियन ब्रीड्स का, जो पौराणिक ब्रीड्स हैं, राजपलायम, रामपुर हाउंड, बजारा हाउंड, हमने पहले वीडियो में बात करी थी, इनके बारे में उन्होंने प्रमोट किया है, उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि इनको गोद लीजिए, इनको पालिए. तो बेसिकली आप डॉग को, हमारा पर्पस क्या है कि लाइफ ठीक रहे, जस्टिफाइड है ना, ऐसी दुर्गति में पैदा ना हो. हम उनको रोड पे पैदा होने से रोकने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं न्यूट्रिन को बहुत सपोर्ट करता हूँ. कोई भी करेगा, क्योंकि ऐसे दुर्गति बच्चे होंगे और कारों के नीचे आके अच्छा हमारे सामने 50 बच्चे. हमारी जो पहली पेट थी उसका नाम था कुतिया, उसका हस्बैंड था कालू, जो हमारा बचपन के हमारे साथी रहे हैं. मेल था काले रंग का कालू, हमारे को स्कूल छोड़ के आता था, और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था कुतिया. हर तो आपने उसके साथ नाइंसाफी करी. तो मतलब लड़के का नाम तो कालू रख दिया, उसका काली रख दे तो कुतिया रख. कुतिया हमारे लिए गाली कभी भी नहीं थी ना. अच्छा. कुतिया हमारे लिए तब भी गाली नहीं थी, आज भी गाली नहीं है. कुत्ता भी हमारे लिए गाली नहीं है. बिल्कुल. तो हमारे लिए गाली कभी नहीं थी. बड़े होके बाद ये जरूर समझ में आ गई, गाली इंसान है. जैसे हमने डिसाइड हो गया आज कि क्या इंसानों जैसी बातें कर रहा है, ये गाली बन गई है. तो उसका नाम कुतिया था और वो कालू था. हर 6 महीने में बच्चे पैदा करते. हमारा बिल्कुल रोड फेसिंग घर था. वो बच्चे, हम कितना भी संरक्षण कर ले, स्कूल जाते थे, वो हमारे पीछे से कोई ना कोई बच्चा खत्म, रोड की गाड़ी के नीचे आ गया, गाड़ी के नीचे आ गया. तो ये लाइफ को आपने,
और वहीं पे हिंदुस्तान इन्हीं ब्रीडों के जो एंसेस्टर्स हैं, राजपलायम, रामपुर हाउंड, बंजारा हाउंड, जिन्हें हम पायरियाज बोलते हैं, मोंगरेज बोलते हैं, आपस में क्रॉस ब्रीड हो के वो ये ब्रीड बन गए हैं, स्ट्रेस बन गए हैं। इनके ट्रेसेस को आप संजो के रख रहे हो ना, इनके ट्रेसेस को संभालो। इंडीज को अडॉप्ट कर लो। आप ऑपरेट नहीं कराना चाहते, न्यूट्रल मत कराओ, गोद ले लो, अच्छा, घर ले आओ, पाल लो। और कभी जिंदगी में आपको उस लड़की की शादी कराने का मन हो कि इसका बच्चा मेरे को चाहिए, उस भावना से कि यार इसके नाती पोते भी मेरे पास खेलें, तो कभी उसकी शादी करा देना एक बार लाइफ में। और उससे ये चीज़ भी सुनी है कि कुछ यहाँ से भेजे जाते हैं डॉग्स, मतलब लाइक जहाँ पे मार्केट है इनका और इनको काटा जाता है और ये सब भी होता है, ऐसा भी है? देखिए कुछ ये देखो सुनने में आया, थ्योरीज तो हैं जिसको मैं आई वुड नॉट स्टैंड बाय एनी थ्योरी विच इज ओनली अ थ्योरी। आई हैव नॉट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, बट फैक्ट्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं जहाँ पे डॉग्स का खाना खाया जाता है, डॉग्स को खाने के तौर पे खाया जाता है, डॉग्स को मीट के तौर पे खाया जाता है। कुछ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं और ईस्टर्न वर्ल्ड में और दुनिया में देखो राक्षस तो हर जगह पे हैं। तो ये बाज़ार चाइना में तो फैक्ट है, चाइना में बहुत बड़ी स्टोरी सर्कुलेट हुई थी वर्ल्ड वाइड। चाइना का मार्केट लगता है, फीस्ट होता है, चाइना की मीट का फेस्टिवल होता है। तो सच तो है, ये होता है, और जो कर रहे हैं वो राम जाने भाई। यहाँ से तो नहीं जाने चाहिए ना बच्चे अपने, ये है बस, और कुछ नहीं। मतलब मैं तो उस इंसान को मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे जब मालूम चला कि एक डॉग जो मेरी नज़र में है, मेरी एरिया से है, वो उठा के ले जाया गया है, उसको मार के उसका मांस खाया गया, मैं उसका सकता हूँ। मैं आज ऑफिशियली बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी ये बोलने में कि मैं जेल रहूँगा ज़िंदगी भर, लेकिन ऐसे इंसान का अंत होना ज़रूरी है। मेरी नज़र में वो इंसान आएगा तो मैं उसको तो होना तो नहीं चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी ऐसे लोग हैं। तो अभी आपकी जो ये एनिमल पुलिस इसी नाम से है, हाँ, ये जो एनजीओ फ्रंट है हमारा। अब और आगे क्या कर रहे हैं आप इनके देखिए लिए? मेरा सबसे बड़ा ना एक जो आज के समय में जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, दो दुनिया बन चुकी हैं। एनिमल लवर्स बहुत एग्रेसिव हैं। अच्छा, हम बहुत भावुक हैं। एग्रेसिव बहुत अच्छे वाला एग्रेशन है, लेकिन ये शायद दूसरे वाले साइड जो है वो समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, इस प्रेम को, इस भाव को, बहुत प्योर है ना प्रेम का, बिल्कुल सशक्त और बिल्कुल सबसे, बिल्कुल बोलते ना सबसे ग्लोरीफाइड रूप है दुर्गा। दुर्गा तो जीभ बाहर निकाले हुए चंडी है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज दुर्गा। राधे माँ से भी ऊपर है ना, यशोदा से भी ऊपर। तो उस फॉर्म में जब आप प्यार को देखते हो तो वो एग्रेसिव लगता है, देखने में घबरा जाता है इंसान। तो ये सब उस फॉर्म में है ये लोग, ये जो बहुत हिले हुए हैं अंदर से, आत्मा से, दिल से। मैं खुद भी, हर इंसान कि ये रोड से पकड़ के ले जाएंगे और उनके हाथ क्या करेंगे। और सच में म्यूनसिपैलिटीज़ अगर अपना सच में काम कर रही होती, ABC प्रोग्राम ईमानदारी से चल रहे होते, तो ये 10-20 साल से हज़ारों करोड़ रुपए खर्चे हो चुके हैं, सरकार से पैसे लिए जाते हैं, खर्च नहीं होते, कहाँ जाते हैं राम जाने। तो अगर ये ईमानदारी से हो गया होता तो ये सब आंदोलनों की जरूरत ही नहीं, ऐसे कानूनों की, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की, एनिमल क्रूल्टी की या एनिमल एग्रेशन की केसेस ही नहीं होते। तो ये बेसिकली बात तो सच है कि ये बहुत एग्रेसिव हुए हुए हैं, हम लोग हिले हुए हैं इस जजमेंट से कि ये सब जो हुआ है सही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके उसको ठीक किया। तो अब मेरे को, बिकॉज वी हैव टू को एग्जिस्ट, देयर इज नो टू वर्ल्ड्स, देयर इज नो टू वर्ल्ड्स एट ऑल, देयर कैन नॉट बी टू कम्युनिटीज विच डॉग लवर्स एंड डॉग हेटर्स, दिस एंड दैट। एक ही दुनिया है, एक ही छत है, वन अर्थ, एक ही सूरज है, उसी की रोशनी से एक घर में ही 5 लोगों के बीच की राय अलग अलग होती है। तो मेरा बस ये बोलना है कि ये हमारा सोच, हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो खाड़ी बन गई है ना इस एग्रेसिव सोच को, एग्रेसिव, इसका मुझे राइट टर्म नहीं पता, लेकिन हम जो बहुत बहुत ममता का बिल्कुल चरम रूप जो आप अभी देख रहे हैं, और उससे लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं। वो लोग जो डॉग से प्यार नहीं करते या कंफर्टेबल नहीं है या फोबिक है, मैं उनको हेटर्स भी नहीं बोलना चाहता। मेरा एनिमल पुलिस का या ईश्वर का मेरे माध्यम से क्या विचार है, बस इतना ही सोचता हूँ कि ये दो कम्युनिटीज ना हो। आप ब्रिज बनना चाहते हैं बीच में? ब्रिज बनना चाहते हैं, मतलब मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो एनिमल पुलिस भी नहीं बनना चाहती। हम कोशिश करना चाहते हैं, हम प्रयास करना चाहते हैं, सफलता ईश्वर के हाथ में कि ये आप नहीं रह पाओगे ना। एक बिल्डिंग में 5,000 लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 1,000 पेट लवर्स हैं
और 4000 पेट लवर्स नहीं है, नॉन पेट लवर्स। अब कितने दिन लड़ेंगे, कितने दिन को एग्जिस्ट करेंगे? आपके बच्चे में ही बड़े होने वाले हैं, इंसान के बच्चे भी। आप कितने दिन लड़ाई कर सकते हैं? सोसाइटीज कितने दिन ये कॉन्फ्लिक्ट झेल सकती है? कितने कानून से इसको आप ठीक करोगे? आपको ना इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, वो एक शब्द बोलते हैं, चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो चोर की माँ को पकड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं। वो की माँ क्या है कि भाई क्या अनकंफर्ट है उनको, व्हाट हैज मेड देम डू दिस, व्हाई आर दे नॉट कंफर्टेबल विद द डॉग्स। एंड तो आप क्या इसके लिए वर्कशॉप्स करवाने वाले हैं? जी, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि भाई ये बेसिकली ब्रिजिंग करें, कम्युनिकेशन एक स्टार्ट करें, जहाँ पे हम एटलीस्ट ये स्टार्ट हो कि भाई हाउ कैन आई अकोमोडेट एंड नॉन डॉग लवर जो हुज नॉट दैट पैशनेट, आई विल नॉट कॉल हिम। सबसे पहला तो इनिशिएटिव हमें ये लेना पड़ेगा, हमारे दृष्टिकोण को थोड़ा सोबर करना पड़ेगा। दुनिया को सब शैतान बनाने से और शैतान लेबल करने से उनके शूज में जाके सोचना होगा। सोचो ना, क्यों हम सिर्फ वो मेरा साइड नहीं समझ रहा था, मैं उसको शैतान बोल के लेबल कर दूं, तो आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे। उसको क्रिमिनल बोलोगे, क्रिमिनल ही रहेगा, ना होते हुए भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम उनको बोलते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो डॉग से कंफर्टेबल नहीं है, उनके मन में फोबियाज हैं, फियर्स हैं या भ्रांतियां हैं, उनमें एंसेस्ट्रली आ रही हैं। मान लीजिए ये सब सिंड्रोम्स हैं, आते हैं एंसेस्ट्रली। डॉग फोबिया भी कोई बड़ी नॉर्मल चीज़ है, पीछे जनरेशन से भी आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो उनका कारण समझें, उनको उस फियर से निकालें, थोड़ा सा कंफर्टेबल करें। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम आए, 2 कदम तुम चलो तो 3 कदम मैं आऊँ। तो एनिमल लवर्स को भी समझना पड़ेगा कि उनको समझाएं ये प्यार क्या है, एक्सपीरियंस जबरदस्ती लड़ने के लिए न तैयार है, लड़ने के लिए नहीं, लठ मार देंगे और ये वीडियोस बनाने के लिए, वायरल होने के लिए सिर्फ ना हो ये सब काम। और देखो तकलीफ क्या है, एक कम्युनिकेशन हो, है ना, बात करें। और उसको अगर आप एग्रेशन छोड़ के बात करोगे, क्योंकि आप में एग्रेशन है, आप डिफेंड करना चाह रहे हो आपकी जीव को, आप वो गलत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा उस मोड से बाहर निकलो, उसके एंगल से, उसकी भाषा में समझाओ उसको कि भाई तकलीफ क्या है। तो 2 बात आप उसको समझाओ, 2 बात आपकी वो समझेगा। आपको एक ही बिल्डिंग में रहना है, एक ही लिफ्ट काम में लेनी है, एक ही पार्क है, एक ही पैसेज है, एक ही कॉरिडोर। शुरू कर दिया ऑलरेडी? बिल्कुल चालू कर चुके हैं हम लोग। इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे ये सब शुरू हो चुका है। मैं तो सालों से कर ही रहा हूँ। हम लोग एक तो मिशन चला रखा है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज नाम जो है वो दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और ये नाम आपने दे दिया है, उसका क्या नाम दिया? एनिमल पुलिस ही नाम है। बस एनिमल पुलिस। हम तो बहुत एक सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये वर्कशॉप्स वगैरह शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल हो चुकी है। एक एनिमल पुलिस जो मेरे संस्था का नाम है, इसका जो टैगलाइन है वो है पुलिसिंग ह्यूमैनिटी। हम इंसानियत को पुलिस करना चाह रहे हैं। Animal police, policing humanity. We are not taming animals here. We are taming humans and humanity. तो हमें थोड़ा सा ये इंसानी समाज को सुधार की आवश्यकता है। और बात से ना, संवाद से, अनंत काल से संवाद एक बहुत बड़ा टूल रहा है युद्धों को टालने का। हमें ये युद्ध भी टालना है। हमें एनिमल हेटर्स वर्सेस एनिमल लवर्स नहीं करने देना है। ये जो आप कैमरे के पीछे आप देख रहे हैं, जो शख्स हैं, इनकी वाइफ मतलब थरथराहट की हद तक डरती थी। मेरे घर में आना नहीं है क्योंकि चुलबुल है वहाँ पर, और हमें बंद करना उतना पसंद नहीं है। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे जैसे आपने बोला ना कि एक बार पेट करके तो देखो, करके तो देखो। तो शुरुआत में चलो थोड़ी दूर, आज की डेट में वो गोदी में लेके बैठती होंगी। अरे वो बंदा जो ऐसा, मतलब रसिक नहीं, देख लूं बस मैं उस बंदी को, इतना प्यार अब दोनों एक दूसरे को करने के लिए। बात आती है, हाँ। डर के आगे जीत है। हाँ। आपके डर ही आपको खा रहे हैं। हाँ। आपके डरों ने आपको शैतान बना दिया। और वो डर वो स्मेल कर लेते हैं कि ये बंदा हमसे क्यों डरता है, ये क्यों नहीं पास आ रहा हमारे। तो यही शायद ये आप बड़े लार्जर लेवल पे करना चाह रहे हैं, और हम मतलब मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और हमें भी गाइड कीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ देखें ऐसा कुछ तो कैसे कर सकते हैं। अच्छी सोसाइटीज बनाइए, बच्चों को एनिमल फ्रेंडली बनाइए, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाइए। पेड़ काटना, पेड़ को थूकना, पेड़ पे कीलें ठोकना, सब तरफ आप एनवायरनमेंट सेंसिटिव बनाएंगे तो अलग ही लेवल है। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी जो मेरा लास्ट एपिसोड हुआ है वो अभी एयर होने वाला है, वो मिशन मुंबई ग्रीन के नाम से, शुभजीत मुखर्जी के साथ। तो एक दिन तो मैं सोच रही हूँ आप दोनों को साथ में बिठा के सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि मसले ख़त्म ही नहीं है ना। हाँ, आपने किसी एक चीज़ को समझ लिया ना तो उससे सब लिंक्ड है। आप ईश्वर को समझना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ कुत्ते को समझ लो, ईश्वर समझ जाओगे। हाँ। चलो आप, कुत्ता आपके लिए बहुत दूर की चीज है, कुत्ते से आपको डर लगता है, आपके डर आपको उसके पास जाने से रोक रहे हैं। एक पत्ते को समझ लो, बस एक पेड़ को समझ लो, जीव को समझ लो, एक फूल को समझ लो, तो आप ईश्वर को समझ जाओगे, उसकी बनावट को समझ जाओगे, उसकी सृजनता को समझ जाओगे, क्रिएशन को समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। तो बेसिकली आप आने वाली जनरेशंस को डरपोक मत बनाइए, डर के साथ उसको
मत। हाँ, एक थोड़ा- बार समझ लो and- मिलके, और जबरदस्ती फोर्स भी मत करो कि नहीं नहीं तुम जल्दी छुओ, अरे उसको टाइम दो। जैसे इसकी वाइफ को भी हम लोगों ने बहुत टाइम दिया, पहले थोड़ी दूर तक रखा, फिर थोड़े धीरे धीरे ही उसने समझा, तो जबरदस्ती फोर्स भी मत बहुत करो अच्छी बात किसी बोली। को। मैं हाँ यही आपकी यही बात को मैं वापस कोट करना चाहता हूँ। जब आप अपने जैसा उनको बनाना चाहते हो ना, ये गलत हो जाता है। आप दुनिया को आपके जैसा क्यों बनाना चाहते हैं? आप जैसे वो हैं वैसे एंजॉय क्यों नहीं करते? बिल्कुल। और उनको अपना टाइम लेने दो, उनको बस बताओ ये इतना खूबसूरत है, हाँ, बोल के वक्त दे छोड़ दो, थोड़ा हाँ, वक्त दो, हाँ, कंफर्टेबली हो जाएगा, बस। वो अपने आप होगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली रास्ता तो प्रेम ही है, नफरत कोई रास्ता नहीं है। ये अगर सब प्रेम। समझ लें कि प्रेम। बीज ही प्रेम है, प्रेम। और चाहे और जितना प्रेम ईश्वर है। और अगर तुम्हें नफरत से शांति मिलती है तो देख लो, मुझे तो नहीं लगता कभी भी शांत रहोगे। कोई भी किसी भी रिश्ते में प्रेम ही एक ऐसा कैप्सूल है, ईश्वर है। हाँ बस, वो ईश्वर का सच्चा रूप ही प्रेम है, नूर है आप उसका। अपने आप से कर लो, हाँ, आप अपने डर निकालो, बस बस किसी बस, भी प्रकार का हो डर निकालो। देखो आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, सबसे पहले तो जीव देवदूतों से हो जाएगा। बिल्कुल। और इसकी बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी, अगर ये वर्कशॉप की शुरुआत आपके यहीं से करते हैं, एक और ऑन अभी मैं आपको बोल के बताता हूँ, बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो लोग ये सोचते हैं कि कुत्ता उनके पीछे भाग रहा है, ये बहुत साइकोलॉजिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें क्रेडिट मैं लूंगा। ईश्वर ने मुझे बहुत पेशेंस दिया ये ऑब्जर्व करने का कि होता क्यों है। मैं हर चीज़ के ना साइकोलॉजिकल ट्रेसेस में जाना चाहता हूँ। मेरी सोच ये है कि भाई वो होता क्यों है। चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, उसके बॉटम में जाओ। डॉग्स ना, उनका द्वंद आपसे है ही नहीं, भागती हुई चीज से। और मैं बताता हूँ इसको प्रूव करके। आप एक डॉग को जब आपके वो जनरली साइकिल वालों के पीछे कम पड़ते हैं क्योंकि उसकी स्पीड नहीं होती है। जनरली वो फास्ट मूविंग व्हीकल्स के साथ गाड़ी के पीछे, स्कूटर के साइकिल पीछे में भी होता है, लेकिन मेजरली 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो स्पीड में मूव करते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल घर पे एक टेस्ट करके देखो किसी बच्चे के साथ में, इस चीज़ का जवाब दे मैं हूँगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये चीज़ का जवाब दे मैं हूँगा। आपने ये प्रैक्टिकल ईमानदारी से किया तो इसमें 0 रिस्क है। अच्छा। और ये मैं हर किसी को कॉन्फिडेंटली बोलना चाह रहा हूँ। और आप यहाँ से आप स्टार्ट करिए एज एन एडल्ट। आपका फियर बच्चे में नहीं आगे जाएगा अगर आप सॉर्ट आउट हो जाओगे तो। आप क्या करें, आपको लगता है आपकी कार के पीछे या आपके बाइक के पीछे डॉग दौड़ रहा है, आप अपना व्हीकल वहीं रोक दीजिए, अपना व्हीकल वहाँ रोक दीजिए। आपको पुचकारना भी नहीं है, आपको दुत्कारना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है लाइफ में। कई चीज़ों पे आपको कुछ एक्ट नहीं करना है, सिर्फ पॉज करना है। मैंने आप अपनी गाड़ी में सेफ हो। यही अभी मेरे साथ हुआ था, भगाए जा रहे गाड़ी, भगाए जा रहे, मैंने कहा रोक दो गाड़ी। आप गाड़ी रोकेंगे, जिस क्षण आपने गाड़ी रोकी वहीं रुक जाता है वो। आप वीडियो बना लो, प्रूफ कर लो, मेरे को डीएम करो, इंडिविजुअल मुझसे बात करो। अगर कुछ और आपको रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ और आपके एक्सपीरियंस होते हैं, अगर जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा, प्रैक्टिकली टेस्टेड है। 20 साल 30 साल जब से मैं एग्जिस्ट करता हूँ तब से मैंने एक ट्राई करके देख लिया। बिल्कुल। और उसका साइकोलॉजी भी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली पहले ही करके देखिए। आप जैसे ही गाड़ी के पीछे को डॉग भागता है, वो गाड़ी रोक दीजिए, वो डॉग चले जाएंगे, पलट के उल्टा चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आपसे खौफनाक कौन जानवर है? आप रुक गए उनको मारने के लिए, आप भाग रहे हो तो भगा रहा है, आप मत भागो तो वो भाग जाएंगे। बोला या तो यार ये आ गया अपने रूप में इंसान, या अब मेरे को मारेगा, तो गाड़ी रोक दीजिए। दूसरा तरीका, उनका द्वंद आपसे नहीं है, आपकी गाड़ी से भी नहीं है, आपके पहियों से है। हाँ। इस एवोल्यूशन से है, इंसान के इस पहियों के रूप में जो इंसान ग्रो कर रहा है ना, इसने संस्कृतियों को रौंद दिया है। ये जो इतना फास्ट मूव कर रहे हैं, जो इन पहियों ने रोज फुटपाथ पे चढ़ के जाने कुछ लिए, उनके भी तो डीएनए में रहा होगा ना उन कुछ। पहियों ने, उनका हाँ, खौफ, उनका फोबिया, इन पहियों ने जो इनके बच्चों को कुचला है, बिल्कुल इन पहियों से फोबिया है। एक सांस्कृतिक, एक सिविलाइजेशन से कॉन्ट्रडिक्शन है इनका। ये एक्स्ट्रा मूव कर रहे हैं, बहुत दे आर मेकिंग यू कॉन्शियस। आपकी गाड़ी से समस्या नहीं है, आपसे समस्या नहीं है, आपसे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आप तो उनके, आप समझ नहीं रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आपके लिए मर मिट सकते हो, आपका कष्ट अपने पे ले लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? तो आप तो आपकी गाड़ी रोकिए, आपके पहिए जो बेसिकली एक तरीके से तो हम बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा इसको इन्वेंशन मानते हैं। दूसरी तरफ क्राइसिस बहुत जाने गए, बहुत जल्दी बढ़ा नहीं दिया इंसान को, बहुत जल्दी पहुंचा दिया इंसान। तो पहिए से द्वंद है इनका। वो पहिए में ट्रेसेस हैं, वो पहिए में इनकी माँ, बहन, दोस्त, भाई, बाप, बच्चे, साथी, एक समाज वाले, इनके कुत्तों के, इन डॉग्स के किसी ना किसी की जान ली उस पहिए ने। उस पहिए से द्वंद है। वो पहिया रुकता है, ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप ये करके देखिए, ये किया हुआ है। हाँ, और ये गाड़ी रुकते ही वो हो जाता है। ये लोग, हर वो लोग जो शिकायत करते हैं कि ये
काट लिया, पीछे पड़ा। और आप भागते हो ना, तो उनको, कुछ बच्चे जब भागते हैं तो उनको लगता है खेल भी हो रहा है। उसकी भी हिस्ट्री है ना, आप उसके भी पीछे जाइए। अब एक देखिए, किसी की कीमत तो किसी को चुकानी पड़ेगी ना। मेरे हम में क्या है, प्रारब्धन जो बोलते हैं, आज सब गुरु बात कर रहे हैं, पिता का करा बेटा भोगता है, हमारे धर्मों में लिखा है, बिल्कुल है। हमारी किताबों में लिखा है, हाँ। साइंटिफिकली भी प्रूफ हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है तो। अब एक बात को समझें कि किसी एक इंसान का करा, कितने दिन तक ये रोड पे पड़ा बच्चा, इंसान जब ऐसे पलते हैं ना, क्रिमिनल और माफिया बनते हैं। ऐसे इंसान जिनके पास धूप, नाली का पानी, छांव नहीं है, इनके पास रहने की जगह नहीं है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लोग माफिया, गुंडे, बदमाश, एंटी सोशल एलिमेंट बनते हैं इंसानों में। ये ऐसे एडवर्स कंडीशन में रह के भी पूंछ हिलाए फिर रहे हैं आपके पीछे, तो देवदूत नहीं है बिल्कुल। लेकिन इनके साथ जो इल ट्रीटमेंट बहुत सालों से कर रहे हो आप, कोई एक जना कर रहा है, मान लीजिए आप सबने नहीं करा है, मैं नहीं मानता कि आप हर इंसान मार रहा है कुत्तों को, कोई नहीं मार रहा है, नहीं, किसी एक बच्चे ने मस्ती में करा, किसी एक की कीमत बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ग्रो होते 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 एक दिन आउटबर्स्ट होता है। एक दिन, अरे 1000 दिन आपके हैं तो एक दिन तो उसका होगा, एक दिन तो हो जाएगा, एक दिन तो होगा ना। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ डॉग को, नहीं, पर लेकिन ये उसी में समाज को ठीक कर दो। हाँ, समाज को ठीक ये कर दो। मारना पीटना, पत्थर फेंकना, लकड़ी मारना, उनको उंगली करना, उनको छेड़ना, फन के लिए उनका मजाक बनाना, वीडियो बनाना, कुछ समान तोड़ना है। तुम कितना ट्रीट करो, कितने पेटों में लाते मारोगे, तुम रोटी नहीं दे। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, अगर आप रोटी नहीं डाल सकते तो आप लात मत मारो। हाँ, बस इतना कर दो, चलो दूसरे दरवाजे में कोई और खिला देगा उसे, वो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो तो जाएगा। देखो, आप समाज, आप एक बेटर जनरेशन क्रिएट कर दोगे, बेटर समाज क्रिएट कर दोगे, बहुत सहिष्णु समाज, बहुत संवेदनशील समाज, बहुत सेंसिटिव सोसाइटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो यंग जनरेशन है काफी समझदार आ रही है, 100% बहुत जागरूक है बहुत और बहुत समझदार है, और उनमें शायद कंपैशन है, दया भी है, कुछ ही थोड़े से तो होते ही हैं हाँ, जो तत्व वंचित ऐसे। है उनके लिए बोल रहा हूँ। ये जो मेरा निवेदन है, ये सिर्फ उन वंचित लोगों से जो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो अब समझने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर इस प्यार को आपको छूना होगा, एक दिन आपको छू लेगा, वो भी आपकी किस्मत होगी, तभी रिसेप्टिव बनोगे। एग्जैक्टली। और अब कुछ मत करो, अब हिंसा मत करो। और इन जीवों से आपको प्यार मिलना बहुत किस्मत की बात होती आपके है, भाग्य हैं, बहुत ये आपको भाग्य चुनते होते हैं, आप इनको नहीं चुन सकते, आप ये नहीं आपको चुन सकते हैं। तो हमें बहुत इशारा हो गया है कि वक्त हमारा आगे जा रहा है, पर फिर भी एक सवाल जिसको हम संक्षिप्त में फटाफट खत्म करते हैं। ब्रीडिंग के लिए जो ये बात बोली जा रही है कि ब्रीडिंग होती है, या जो लोग चाहते हैं कि हमें ये वाला ही नस्ल का कुत्ता चाहिए, उसके लिए ब्रीडर्स जो अन्याय वाले वीडियोस आते हैं, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे कि ब्रीडिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, खरीदना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए? मैं तो अडॉप्शन के पक्ष में हूँ हमेशा ही। आप एक लाइफ को कभी खरीद नहीं सकते, अडॉप्ट ही करते हैं। आप बेसिकली ये बात को समझ लीजिए, आप एक जीव लेना चाह रहे हैं, एक चूहा, कबूतर, बिल्ली, कोई भी जानवर आप रखते हैं, अब एक लाइफ को अडॉप्ट करो। इट्स अ वेरी सेंसिटिव, संवेदनशील वे ऑफ कोटिंग इट। ठीक है, आपने पैसे दिए, मगर जब वो पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। पर आप फिर इस सेंसिटिव दृष्टिकोण को हर एंगल पे क्यों नहीं लगाते हैं? मैं यहाँ पे ना ब्रीडर प्रमोट करने वाला हूँ, ना ब्रीडिंग अगेंस्ट बोलने वाला हूँ। उसका रीजन समझिए। जो क्रूल्टी कर रहे हैं, बॉम्बे में ऐसे क्षेत्र हैं, हर शहर में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जानवरों को इस कदर रख के बेचा जाता है, इस कदर उनको पैदा कराया जाता है, जो हैवानियत के भी बियॉन्ड है। मैं वही तो पूछना चाह ऐसी रही हूँ प्रैक्टिसेस पे ताले लगने चाहिए। हाँ, वो मैं आपसे उनको पूछना मॉनिटर चाह रही करना हूँ। पड़ेगा। हाँ। उनको तो ताले लगने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वो जीव के साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी घर की औरतों को भी ऐसे ट्रीट करते हैं। नहीं, मान लीजिए आपके पास कोई आता है और ये बोलता है कि मुझे एक हस्की चाहिए, हाउ वुड यू गेट देम विदाउट क्रुएल्टी? नहीं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ। अगर मुझसे कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, मुझसे कोई बच्चा लेना चाहता है, तो इस पॉइंट पे आने के लिए ना आपको आधा घंटे मेरे से बात करनी होगी। अच्छा, वो तो कि आप पाल भी सकते हो कि नहीं पाल सकते हो। हाँ। हमने इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया, बहुत मैच्योरली और बहुत रिस्पॉन्सिबली, इस बात को समझ के कि हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता है। हम ब्रीड की ना ब्रीड की बात सेकेंडरी करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि आप डॉग पालने के लिए तैयार भी हो या नहीं। एकदम से इम्पल्स में आके डॉग लेना चाह रहे हो, या आपका बच्चा रो रहा है, तो वहां पर आप अपना बिजनेस नहीं देखते हो, पर हो नहीं सकता है। पहले जीव के बारे में आप इस काम को काम समझ ही नहीं सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें चुनने वाले ये हैं, ये जीव जिन्होंने हमारे को अथॉरिटी दी है, वरना कोई कर सकता है। अब जो कर रहे हैं वो इररिस्पॉन्सिबली जो कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार के लिए कर रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा कर्म बांध मार्केट रहे है। हैं अपना। हाँ, बहुत नहीं, बड़ा मार्केट मार्केट 100% है, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए अभी जो नए पेट शॉप रूल्स आए हैं 2000 आपने अपना नाम एनिमल पुलिस रखा है, पर आप इंसानियत के लिए काम करो, पर पुलिस जैसा भी तो कुछ करो पुलिस इस जैसा टाइप के करें। लोगों के लिए। पुलिस बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़ा पुलिस कर्तव्य अपना है। काम कर ले वही बहुत है। हम कहाँ पुलिस बना रहे हो हमें आप। लेकिन इसका मीनिंग नीचे वाली लाइन में है जहाँ हम पुलिसिंग ह्यूमैनिटी लिख रहे हैं। हाँ। इंसानियत की पुलिस हम बोलना चाह रहे हैं। इंसानियत को बचाने के लिए थोड़ा प्रयास देना चाह रहे हैं। एक एनजीओ है। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ को समझना है। एक डॉग जब आप घर लाते हो, हमने लास्ट वीडियो में बहुत लंबे विस्तार में इसके बारे में बात करी, वापस अभी हम बात करते हैं कि आप एक पहले ये सोचो, आंकलन करो, क्योंकि आपके पास क्राइटेरियाज ही नहीं है। आप इम्पल्स में सब कुछ कर रहे हो। ऑपरेशन भी इम्पल्स में, बच्चा घर पे भी इम्पल्स में, बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, डॉग लिया है, डॉग वीडियो लिया। देख लिया, घर पे डॉग लिया। उसको पैकेट में मुझे आपने- सबसे खराब लगता है जब वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह लाते हैं और रिबन खोलते हैं। आप एक बहुत, हाँ बिल्कुल मैं अगेंस्ट हूँ इस बात के। इसका गिफ्टीकरण करने में गिफ्टीकरण कर रहे हो आप उसका। मैं इस बारे में अपना विषय तो बच्चा क्या समझेगा, ये गिफ्ट है मेरा। हाँ, उसका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा व्यू समझे। आपने बैड कर्मा की शुरुआत रॉन्ग थॉट से करा। आप इम्पल्स में आके आपने पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। आप एक बच्चा घर में लिया क्योंकि छोटा बच्चा जिद कर रहा था। वो छोटा बच्चा जिसको पर्पल और ग्रीन तक ढंग से समझ में नहीं आता है, और आप अपने व्यवस्थाओं में बिजी हो। अब वो बच्चा आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको सरदर्द लगेगा, उसको आप अबैंडन करोगे। तो यहाँ सब केस खराब होते जाते हैं। साइकिल डिस्टर्ब होना शुरुआत से। आप जब तक सीरियस नहीं हो कि आप एक बच्चा पालना चाह रहे हो, एक बच्चे की, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। पैसा बहुत क्या इन्वॉल्व है, क्या एक बच्चा, पुरानी कहावत है, एक डॉग जो है घर की जूठन पे पल जाता है, इतना ही खर्चा होता है। पहले की कहावत है, अब तो बड़ा बड़ा व्यापार हो गया है। मार्केट। लेकिन अभी भी बच्चे वैसे ही पलते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत देसी तरीके से पलते हैं, घर के आहार पे पलते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स फ्रूट सब खाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई उनकी लागत नहीं है। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कमिटमेंट है कि आप एक बच्चा घर ला रहे हो। तो आपको यहाँ पे ना कंट्रीब्यूट नहीं करना है साइकिल डिस्टर्ब करने की। उस राउंड साइकिल की शुरुआत ही मत करो जो आप खत्म ढंग से नहीं कर सकते। कि आपने वो बच्चे के इम्पल्स में आके खुद आके, सिर्फ वो खूबसूरत ब्रीड लग रही थी। हस्कीज़ मैं जनरली प्रमोट नहीं करता हूँ। हस्कीज़ हालांकि एशियन हो चुके हैं, 50 साल से इंडिया में है, लेकिन उसका अडेप्टेशन ही राइट नहीं है। वो अडेप्ट नहीं करता, उसके फर निकलता ही है। बहुत ज़्यादा बाल वाले हैं। छोटे अपार्टमेंटों में बड़ी ब्रीड जो पाल लेते हैं। मैं इस पर बहुत न्यूट्रल स्टैंड रखता हूँ, और आज भी बहुत न्यूट्रल स्टैंड है मेरा। मुझे ब्रीड से और नॉन ब्रीड से कोई संबंध नहीं है। जैसे अपार्टमेंट छोटे हो गए, लाइफ स्टाइल छोटी हो गई, लाइफ स्टाइल्स डिफर कर गई, कारें छोटी हो गई, आप छोटी ब्रीड रखो, बड़ी ब्रीड रखो। आप ये वेरीफाई करो आप एक अच्छे घर से बच्चा ला रहे हो। उसने उसको कमर्शियली ब्रीड कराने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए उसको इल ट्रीट करके ब्रीड नहीं कराया है। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगेगा। प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जाके मिलना चाहिए, फैमिली देखनी चाहिए। हम ये तो करते हैं, हमारा 20 साल से यही तो प्रोसेस है, वेर इन यू टॉक टू द फैमिली, यू मीट द फैमिली, यू मीट द गर्ल। ये यहाँ इल ट्रीट कहाँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये कहीं सिर्फ ब्रीडिंग के लिए तो नहीं पाली गई है। अच्छा, तो हमने आज 15-20 साल हो गए, मैंने वी हैव नॉट डेल्ट विद अ सिंगल अडॉप्शन ऑफ अ पपी व्हिच इज बीन कमिंग फ्रॉम अ फार्म और अ केनल। जब से हम कॉन्शियस है, जब से हम जागृत हो गए इस बारे में, हमने देख लिया माहौल क्या है। होता है, सच में है। आप कोई मतलब झूठ नहीं है बात, ये वास्तविकता की इल ट्रीटमेंट हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी कि आप क्या कर रहे हो। आप साइकिल को कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आप सजग हो, आप कॉन्शियसली अलर्ट होके आप वेरीफाई करते हो ये बच्चा कहाँ से आया है। आपके यहाँ से अडॉप्ट होते हैं लोग? बिल्कुल होते हैं, बहुत बच्चे अडॉप्ट होते हैं। ओके, ठीक है। और इंटरव्यू होता है आपका, साधारण नहीं है ऐसे अडॉप्ट करना, होना भी चाहिए। और वहाँ हम आंक लेते हैं आपको, हमने क्राइटेरिया बना दिया इस पूरे, ताकि मैं मेरा कर्मा खराब ना करूँ, इस साइकिल में मैं कंट्रीब्यूट ना करूँ। एक बहुत छोटी सी चीज़, आप अपना साइकिल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको जानना कि वो पाल सकते हैं कि नहीं पालना, उनको आंकना, उनको देख लेना कि वो कर सकते हैं कि नहीं। एक क्राइटेरिया बनाया जहाँ पे हम उनको इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, परिवार को बुलाते हैं पूरे, कोई चार्ज नहीं होता इस कंसल्टेशन का। आपसे एक चीज़, ये परिवार वाली बात करी तो थोड़ा एपिसोड लंबा हो जाएगा, बट फिर भी एक परिवार वाली बात, क्योंकि आप हैं उसमें जब चुलबुल को अडॉप्ट करने वाली बात है, 2 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया था, तो एक तो चला गया था, दूसरा इसके लिए हम घर देख रहे थे चुलबुल के लिए। तो उस समय हमको ऐसी एक एक्टिविस्ट मिली जिन्होंने बोला कि मुझे बताना जब भी तुम किसी को घर में देने जा रहे होगे, तो हम पहले उनका देखेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे किसको दे रहे हो आप। उसमें से हम लोग थाने के साइड में गए थे, तो एक लड़का था और वो हमको नहीं पता था, उसने बोला था हमारी फैमिली है पूरी। पर जब हम वहाँ गए तो बहुत सारे सिगरेट के पैकेट्स और ये सब पड़ा था, शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, अकेला था और आंखें एकदम लाल। उसने दरवाज़ा खोला, मुझे डर लगने लगा, तो मैंने उसको, वो नीचे ही थी लेडी,
तो मैंने उसको बताया ये सीन है, कहते नो ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन, तो आपको नहीं देना है। तो अकेले बंदे को तो देना ही नहीं है डॉग। तो ये आप भी ये सारी चीज़ें उससे भी देखते बहुत बियॉन्ड, सिर्फ फिजिकल होम चेक नहीं है तो साइकोलॉजिकल भी है ना। आप इम्पल्स में अभी तो सारी अच्छी अच्छी बातें बोलोगे आप, अब आपको मोड मालूम चलेगा कि आप इंटरव्यू मोड में हो तो आपको सब अच्छा बताना है, लेकिन आपको बियॉन्ड देखना है, आपको सच्चाई जाननी है। आप घर जाके देख के अभी का माहौल के हिसाब से जज कर सकते हो, हमें 6 महीने बाद जज करना है कि अभी तो एक्साइटमेंट में कंट्रीब्यूट कर लेंगे, टाइम हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज कर लें, 6 महीने बाद कर पाएंगे, बांध के निकल जाएंगे जॉब पे, काम पे, बच्चा अपनी दुनिया में बिजी हो जाएगा। तो वो उसके भी बियॉन्ड हम उनको एवेल्युएट करते हैं, जहाँ पे ये एक्चुअल में ये समझ में आता है कि 6 महीने बाद भी ये पेट लवर रहेंगे कि नहीं, एनिमल लवर रहेंगे कि नहीं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट दैट कि उनको 24 घंटे हमें बांध के रखना है घर में, हम ये बोलेंगे आप सब काम धंधा छोड़ के डॉग संभालो, तो लेकिन आप एक कमिटमेंट के लिए रेडी हो कि नहीं, आप मैच्योरली, नॉट फॉर द फेस या फॉर द फेस वैल्यू दिखाने के लिए इमीडिएटली। आपने कभी ऐसा रीचेक किया है जिनको आपने जो अडॉप्ट करके ले गए? हर हफ्ते मिलते हैं हम। दैट्स वेरी ये नाइस। तो बॉन्ड होता है, एक साइन ऐसे तो ना, अच्छा। हर हफ्ते मिलना होता है, उनको सेशंस लेने होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम तो बहुत कुछ करते हैं, आपको बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है, हम बच्चों को तैयार करते हैं। आई एम अ सर्टिफाइड बिहेवियरिस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट इन द कंट्री ट्रेनिंग दीज किड्स टू ट्रेन द डॉग्स। अच्छा। हम तो डॉग के साथ एनकाउंटर कर ही नहीं सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें तो ह्यूमन को करना हमें है। उसको तैयार करना था कि, और छोटा बच्चा बेटर है। हाँ। 5 साल का बच्चा बहुत अच्छा ट्रेनर बन सकता है, 3 अच्छा। साल का बच्चा और भी अच्छा बच्चा, 10 साल 8 साल 12 साल ऐसे। तो हम तो उनको तैयार करते हैं, पूरी फैमिली के सेशंस होते हैं, मैंडेटरी सेशंस होते हैं, 6 हफ्ता। मैं तो ये बोलूंगी कि जिसको भी अगर इस तरीके का स्टेप लेना है, अडॉप्ट पहले करना है, आप डिसाइड करने से कि आप एक डॉग रखना भी चाहते हैं नहीं, हाँ, तो भी आप बात करें और और आप अपना अगर हो सके तो हम क्या बता दीजिए, आपकी कंपनी का नंबर डाल सकते हैं, हम नीचे डाल देंगे। अगर चाहे आप किसी भी शहर में हो, आप एटलीस्ट इनसे बात कर सकते हैं, आप प्लीज फोन उठा लीजिएगा। And there is no charge for this to make you clear about breed और बिहेवियर और नॉन ब्रीड और डॉग। आपको डॉग पालना है नहीं, बियॉन्ड एवरीथिंग आपको डॉग रखना ही नहीं रखना है। इसके लिए भी हम कॉल पे असिस्ट करते हैं, चार्ज नहीं लेते हैं, हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज आप लोग इनसे जरूर मिलिए, और देखो सामने बोल दिया कि चार्ज नहीं लेते हैं, वो तो मैं फिर मैं पूछूंगी इनसे। तो आप प्लीज एक स्टेप लेने से पहले बातें करिए, और उसके बाद हर लेवल पे, चाहे न्यूट्रस की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, इम्पल्स जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। और यहीं पर हम इस सभा का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच संकल्प जी, आप इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पर आए पब्लिक डिमांड पे, एंड बातें हमेशा होती रहेंगी, कुछ अंतराल पे हम फिर से मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, और कुदरत के मुद्दों के साथ कुछ मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अगेन एनिमल पुलिस के लिए। थैंक यू सो मच। इन्हीं लम्हों से गुजर के में आप हमसे जुड़े रहते हैं, आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। अगर आपको ये सारे सेशंस अच्छे लगते हैं, हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जो उन लोगों तक जो ये बातें समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फिर अगली कड़ी में मिलेंगे आपसे। इन्हीं लम्हों से गुजर के